में काफ़ी ऑपरेशनल एक्सपोजर पाया है। रिज के पीछे हम एम्बुश लगाते थे, फिर उसके बाद उसका वहाँ से भागना नामुमकिन होता था। उसमें हमने टोटल 9 मिलिटेंट मारे। तो उसमें क्या हुआ सर, रात को हमारे संतरियों ने कुछ ऑब्जर्व किया, आगे कोई हरकत है, पेड़ के पास कोई हरकत है, और उस पोस्ट में एमएमजी था। तो उसका इस्तेमाल करते हुए उसने फायर शुरू कर दिया सर, लगातार फायर किया। आए थे, पलटन सेटल हो ही रही थी सर, और ये अटेम्प्ट हो गया और उसने सक्सेसफुली उनको। जो दुश्मन है वो सोचता है कि शायद अभी पलटन सेट ही हो रही है, इनको नहीं पता होगा। मोटो ही है सर, निश्चय कर अपनी जीत करो। जहाँ पे भी हम जाएंगे सर, जीत तो पक्का हासिल करना ही करना है सर। बिल्कुल। आपके पास रिपोर्ट आएगी कि साहब हमने इतने बंदे मार दिए हैं, आ जाओ और उठा के ले जाओ। किस तरह से बैटल ऑफ सारागढ़ी लड़ेंगे। उन्होंने 10,000 और कजाई जो थे सर, उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी और उनको परास्त किया था लोग। उसी के बाद ही जो निकला था लास्ट मैन लास्ट राउंड जो है सर, हमारे सिख कौम में एक चीज लिखी होती है, 1600 पहचानिए जो लड़े दीन के ही, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहु न छाड़ू के। तो मेरा जो आगे स्काउट था, तो उसने बताया कि साहब आगे फुट मार्क्स दिख रहे हैं हमें, कुछ हरकत हुआ है। उसने जैसे स्पॉट किया, कहता साहब मुझे मौका दो, मुझे मारना है, ये मौका तो मैंने ही चाहिए, मैं ही ठोकना। जैसे शूट किया सर, 4 गोलियों का ऑपरेशन है सर, ये 4 गोली मारी और बंदा खत्म हो गया। मैंने निकाला बेनेट सर, फिर यहाँ पे मारा सर, मैंने छाती में पीछे से लटका सर और मार दिया सर। मैं 4 गोलियां इसलिए मारी, मेरी यूनिट फोर्स ही, इसलिए मैंने 4 गोलियां मारी। क्या बात है। जय हिंद एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। जरा आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, घना जंगल और पत्तियों की सरसराहट के अलावा सब कुछ खामोश। मौसम बेरहम, कभी बारिश और कभी कोहरा। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से दुश्मन चुपके से सरहद पार कर चुका है। 3 आतंकवादी, हाथों में ऑटोमेटिक हथियार, भारत की जमीन पर दहशत फैलाने के इरादे से, शायद उसी तरह से जिस तरह से पहलगांव वाले आए थे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि उस घने जंगल के बीच एक टीम उनका इंतजार कर रही है। एक टीम जिसका नेतृत्व कर रहे हैं एक ऐसे ऑफिसर जिसके खून में गोरखा की निडरता है और सीने पर सजा है सिख रेजिमेंट का गर्व। गोलियों की तड़तड़ाहट, राउंड्स की गूंज और कुछ ही पल में तीनों आतंकवादी ढेर। मिशन अकम्प्लिश्ड। और ये सिर्फ एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है दोस्तों। आज हमारे साथ बैठे हैं मेजर दीपेंद्र, सिख रेजिमेंट के एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात रहते हुए 3 खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दिया और 8 से ज़्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। इनकी इस अदम्य वीरता, इस बेमिसाल साहस के लिए भारत सरकार ने इनको सम्मानित किया कीर्ति चक्र से, देश का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित शांतिकाल वीरता पुरस्कार। जाने से पहले आई एम श्योर कि सभी पेट लवर्स एंड पेट पेरेंट्स ने हमारा ऐप सूफी जरूर देखा होगा, वेयर पेट रूल्स एंड टेल्स वैग। जय हिंद दीपेंद्र एंड वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। थैंक यू सर। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि पर्सनली हम लोगों को बड़ी खुशी होती है, पहला कोई इन्फेंट्री ऑफिसर जब सामने आके बैठता है सर, एंड दूसरा इतना गैलेंट लाइक कीर्ति चक्र अवार्ड आपको ऑलरेडी पुरस्कृत किया जा चुका है। yes. उससे पहले आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशंस भी मिला है। बैक टू बैक आपने 3-4 ऑपरेशंस किए लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और आप एक गोरखा हैं। यस सर। लेकिन सिख रेजिमेंट में है। यस सर।
तो एक अलग यूनिक कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. बट वेलकम टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वेलकम बासनेट थैंक यू सर. एंड सच ए प्लेजर टू हैव यू. थैंक यू सर. सीधा शुरू करते हैं कि आपका फौज में कैसे आना हुआ. सर मैं बेसिकली थर्ड जनरेशन फौज में हूँ सर. मेरे जो पहले ग्रैंडफादर थे वो गोरखा में थे सर. मेरे फादर भी गोरखा में थे सर. फिर मैंने जब देखा कि भाई जब से मेरी आंखें, मैंने जब से होश संभाला है सर, तब से मैं फौज ही देख रहा हूँ, फौजी इन्वायरमेंट ही देख रहा हूँ, किस तरीके से ग्रो अप करना है, किस तरीके से चलता है फौज, किस तरीके से चलता है. तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फौज में ही आना है. और आप जैसे गोरखा बोल रहे हैं सर, जो जिस रेजिमेंट में हो गए आप, जो आपका रेजिमेंट है वही आपका धर्म है, वही आपका कौम है सर. तो आज जैसे मैं सिख रेजिमेंट में हूँ तो मेरे धर्म, मेरा कर्म जो है सिख रेजिमेंट है सर. सिख है मेरा. सो प्राउड, सो प्राउड. थैंक यू सर. बट आपको कभी एडेप्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं सर. ये आंसर हमारे लिए नहीं है, हमें पता है. बट ऑडियंस में कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं, तो इसीलिए व्हाट डिड यू फाइंड सबसे ज़्यादा अलग जब आपने ज्वाइन किया सिख रेजिमेंट? अगर आप ये दो अलग अलग मार्शल कॉम है सर. एक गोरखा हो गई और एक सिख हो गए, जो खालसे हैं, और सिख हो गए सर. अगर आप गोरखा को कंपेयर करोगे सर, गोरखा जो है एक डिसिप्लिन है, जो आपने बोला वो करेंगे. और जो आपके सिख है वो मार्शल कॉम, आप कुछ भी बोलो वो एक ही चीज़ बोलेंगे, हो जाऊगा साहब. एनीथिंग, नेम अ थिंग एंड इट विल बी डन सर. तो इसमें दोनों में एडजस्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. इट वॉज लाइक होमली सर. तो मुझे अपने घर के जैसा ही लगा सर. तो कभी घर जैसा तो नहीं लगा होगा? थोड़ा सा खालसे को थोड़ा सा दिक्कत हुई थी शुरू में सर, कि भाई ये गोरखा आ गया, सिख में कैसे एडॉप्ट होगा. बट आज आप मुझे हिंदी बोलो, गोरखा बोलो या सिख बोलो, पंजाबी बोलो सर, तो आई कैन स्पीक ऑल सर. गुड, क्या बात है. जब हमारा एकेडमी खत्म हुआ था सर, तो तब हमारा ऑप्शन दिया जाता है हमें भरना होता है आप कौन कौन सी रेजिमेंट में जाना चाहते हो. तो तब मैंने अपने फादर के साथ डिस्कस किया. जैसे मेरे फादर भी और आर्मी में ही थे, तो उनसे मैंने डिस्कस किया. पहले मैं आपके फादर असम राइफल्स में थे? GR में, 29 GR में. फिर रिकॉर्ड ऑफिसर हुए थे सर. 29 GR में थे, फिर वो असम राइफल्स में चले गए थे, करेक्ट? या पहला ऑप्शन तो मेरा वैसे गोरखा ही था सर. गोरखा में जाऊंगा करके, बीइंग अ गोरखा, मैं गोरखा में जाना चाहता था. तो मैंने फादर से पूछा कि भाई मैं गोरखा में जाऊं. तो मेरे फादर कहते हैं यार तू आजकल का वो देख रहा है, तू गोरखा में कहाँ जाएगा. गोरखा छोड़. गोरखा जो होते हैं डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनको जो बोला वो करेंगे, जितना बोला उतना ही करेंगे वो लोग. फिर मैंने पूछा कि भाई मैं किस में जाऊँ ये बताओ. तो मेरे फादर ने सजेस्ट किया भाई सिख में जा. सिख में अगर तुझे एंजॉय करना है ज़िंदगी में तो सिख पलटन में चला है. तो मैंने फिर सिख ऑप्ट की. एंड सिख जब मैंने ऑप्ट किया और मुझे मिला भी सिख, और मिला भी एक ऐसा रेजिमेंट, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो यू कम टू नो हमारा जो सिख है दैट इज 4 सिख सारागढ़ी बटालियन है. करेंगे उसकी बात बिल्कुल. जो आपने फेमस कहानी सुनी होगी सर, ऊपर हमारे जो सिख रेजिमेंट की जो ट्रुप थे उन्होंने डोजर को जमीन के अंदर डाल दिया था सर, गायब कर दिया था रातों रात सर. तो वो तो एक स्टोरी है सर. और आप फेमस लड़ाइयाँ देख लो, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देख लो सर, उसमें भी हिस्ट्री, बहुत लंबी हिस्ट्री है सर. तो जब मैं यूनिट में पहुंचा सर, शुरू में पहुंचा, तो बीइंग अ गोरखा में सोचा चलो भाई मैं डिसिप्लिन में रहूँगा वो करके. तो फिर जवान आए मेरे से मिलने, बातचीत हुई. जैसे हमारा शुरू में लाइन अटैचमेंट होता है सर, तो लाइन में गए वो करके मिले, चलो साहब जी आज ड्यूटी करना है तेनू. तो आज ड्यूटी थी मेरी जो लाइन में जो लाइन ऑर्डरली जो होता है सर, उसकी ड्यूटी करनी थी मुझे. तो लाइन में गया, सुबह उसने उठा दिया, 4 बजे उठा दिया, चलो साहब सबने चाय देनी है. तो मैं कहा चलो भाई. तो गए वो करके, तो हमने लगा छोटा छोटा वो होगा सर, उसने निकाले, जवानों ने बड़े बड़े ग्लास निकाले सर. तो ग्लास निकाले और सब एक एक ग्लास सब में भर रहे सर. ग्लास भर के मैंने कहा भाई चलो ऐसे ही चलता होगा वो करके देखा सर. फिर शाम को जब गेम खेल रहे हो, तो मैंने गोरखा में तो ये देखा था कि सर जब हम गोरखा थे, हम छोटे में जब थे तो खेलते थे, हम गेम खेलते थे. तो उनमें देखा था कि जब आप खेल रहे हो तो हाँ भाई ये फौजी का बेटा है या फिर ये फौजी ऑफिसर है, तो इनको थोड़ा उससे करना. यहाँ पे कोई नहीं है सर. जवान हो, जीसी हो, ऑफिसर हो, सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है सर. कि भाई आप हो सिख के हो तो आप सिख हो. आपको कोई ऑफिसर ना जीसी ना ओवर, सब एक हो, आप सिख हो सर. इस हिसाब से देखा जाता है सर. तो टाइम लगा मुझे, लेकिन धीरे धीरे मैं अडाप्ट हो गया. मैंने सिख कल्चर को अपनाना शुरू किया, सिख कल्चर को जानना शुरू किया सर. फिर उसके बाद आज के दिन मैं कड़ा पहनता हूँ सर. कड़ा के साथ जैसे मैं गोरखा हूँ तो गोरखा भी पहना है, कड़ा भी पहना है मुझे अपने सिख. आज मैं सिख रेजिमेंट का हूँ तो आज मैं सिख हूँ सर. यस, यही खासियत है अपनी फौज की. यस सर. ये ज़्यादा इथोस हमारे इंडियन आर्मी का. करेक्ट सर. एंड जी हाँ, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि व्हेन यू चूज, आप कोई रेजिमेंट चूज करते हैं तो जवानों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिल्कुल अलग हैं. यस सर. सो आपके साथ क्या आप एसोसिएट कर पाते हैं, आप कैसे जिंदगी चाहते हो, वो डिसाइड करता है. इनफैक्ट मेरे जो डीएस थे वो बताते थे सर कि आप जिस यूनिट में जाओगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन और कास्ट, सर आप जिस यूनिट में जाओगे, आप गढ़वाली यूनिट में जाओगे तो 5-10 साल बाद आप बिल्कुल गढ़वाली बन जाओगे. बिल्कुल सही बात. आप जाट में जाओगे तो आप जाट बन जाओगे. आप सिख रेजिमेंट में जाओगे तो आप सिख रेजिमेंट बन जाओगे. वो कहते थे कि जो
ट्रूप्स की क्वालिटीज हैं यस सर। वो धीरे 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 आपके अंदर भी आ जाएंगी सर, एंड हमारा वो बिल्कुल वो सच है। आप देखोगे, मैं सब अपने जवानों को सबको यही बताता हूँ सर कि आपके जो हमारा जैसे एज ऑफिसर हम 80 दिन जो है घर में बिताते हैं और बाकी बचे हुए जो Yes. 9 महीने नहीं है सर, हम उनके साथ बिताते हैं। चाहे वो लड़ाई हो, चाहे पीस टाइम में बैठे हो, आप एम्बुश में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, साल के 9 महीने आप उनके साथ बैठे हो, तो आप अभी आज के दिन उसी हिसाब से ढल गए हो। और मैं भी अंदर से पूरा सिख बन चुका हूँ सर। सुभाष ने आपने बताया कि आप 4 सिख में गए। यस सर। 4 सिख सारागढ़ी बटालियन है यस सर। एंड आई थिंक शायद सभी जानते होंगे कि बैटल ऑफ सारागढ़ी में जो सिख रेजिमेंट या जो सर। बंदों ने करके दिखाया था, सर आप थोड़ा सा उसके बारे में व्यूअर्स के लिए बताइए कि किस तरह से बैटल ऑफ सारागढ़ी लड़ी गई। पक्का सर। जो सारागढ़ी का जो फोर्ट है सर, उस वो था एक कम्युनिकेशन पोस्ट था बिटवीन फोर्ट लोखहाट एंड फोर्ट गुलिस्तान सर। ये दोनों फोर्ट थे और उसके बीच में ये सिग्नल पोस्ट था सर। ये बेसिकली इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में सारागढ़ी का जो किला था वो बीच में था लाइन सर। ऑफ साइट मेंटेन Correct, करके सर, बिल्कुल सही बात। ओके रिले उसके करने लिए, के लिए। yes, sir। जी तो ये जो ऑर्कजाई थे सर, ये गुलिस्तान को कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन जब भी ये अटैक करते थे तो ये जो सारागढ़ी का जो फोर्ट था सर, ये हमेशा उनको बता देता था कि भाई आपके ऊपर अटैक होना था, ये इन्फो कर देते थे। तो उसकी वजह से ये लोग इस पे अटैक करके इसको कैप्चर नहीं कर पा रहे थे सर। तो इन्होंने डिसाइड किया, जो ऑर्कजाइज थे सर, इन्होंने डिसाइड किया कि भाई पहले हम सारागढ़ी को, जो फोर्ट सारागढ़ी का जो किला है सर, उसको हम कैप्चर करेंगे, उसके बाद तभी हम इन दोनों को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले सारागढ़ी में अटैक किया सर। सारागढ़ी जो है उसमें हवलदार ईश्वर सिंह लीड कर रहे थे 21 जवानों को सर। तो उन्होंने जब 10,000 औरकजें जब देखी सर, उन्होंने 21 जवान जो थे सर, 21 प्लस 1 जो 22 जवान जो थे सर, 10,000 के पास, उनके पास ना तो इतना एमिनिशन था सर, ना तो इतना गोला असला बारूद था उनके पास, लेकिन उन्होंने बस एक ही था कि भाई हमारे सिख कौम में एक चीज लिखी होती है, 1600 पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहु न छाड़ू खेत। इसका मतलब क्या होता है सर? एक जो शूरवीर जो है, 1600 पहचानिए, एक शूरवीर वो होता है सर जो कमजोर, जो जिनको न्याय, जो कमजोर होते हैं, जिनको न्याय की जरूरत है, उसके लिए लड़ाई लड़े और आखिरी दम तक, जब उसके पुर्जा पुर्जा कट मरे, मतलब उसके जब तक शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तब भी वो लड़ाई का मैदान ना छोड़े। उन्होंने आखिरी दम तक इन्होंने लड़ाई की और इन्होंने अपना हार, उन्होंने लास्ट में ये चीज बोली, इस लड़ाई के बाद जो निकला है सर, जो फेमस, जो हर रेंज में हर जगह आपने फौज में देखा होगा, लास्ट मैन लास्ट राउंड निकला था सर। जी, आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक करेक्ट सर। लड़ाई। आई थिंक Excellent. ये अभी तक का शायद वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है लास्ट मैन स्टैंड का भी। करेक्ट सर, बिल्कुल सही ये बात। आखिरी आदमी भी लड़ता रहा। यस सर, लड़ता रहा। सो पासनेट, सीधा हम ऑपरेशंस की बात करते हैं। Sir. आपने बहुत कम समय में काफ़ी ऑपरेशनल एक्सपोजर पाया है। सर सो लेट्स टॉक अबाउट जब आपकी यूनिट ऑप एरिया में मूव की थी। वी मे लीव आउट एग्जैक्ट डिटेल्स की कौन से लोकेशन में क्या था, बट ब्रॉडली आप समझा सकते हैं कि कैसा माहौल था? सीआई था, हिंटरलैंड में था, या मे बी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में था? 2021 में सर हमारी यूनिट लाइन ऑफ कंट्रोल में डिप्लॉयड थी सर। उसके दौरान मेरी टीम ने या मेरी कंपनी ने सर 3 मेजर ऑपरेशंस किए थे सर। जब हमें पता लगा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे जा रहे हैं सर, तो उससे पहले हमें, जब हम पीस टेन्योर में जब हम थे, तो हमने पहले ही तैयारी शुरू कर दी, आने वाले नए उसमें कैसे हालात होंगे उसके हिसाब से अपनी पलटन की ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी सर। जब हम नए टेरेन में जब नए लोकेशन में पहुंचे सर, वो फेंस के साथ ही था सर। जो हमारे जो पोस्ट थे सर, वो हमारे फेंस के और काफ़ी नज़दीक पोस्ट थे सर। तो फेंस आगे थी या पीछे थी आपसे? फेंस हमारे से आगे थी सर। जो ओके ऐसी फेंस है। करेक्ट सर। तो उसमें क्या था सर कि पोस्ट नज़दीक थे, बिकॉज दुश्मनों को जो हरकत था वो बहुत होता था सर। टाइम बार बार, जब बुरा मौसम हो सर, जब बारिश हो, या फिर जब मून फेज, जब आपका अंधेरा होता है, तब उस समय काफ़ी रेकी करते थे सर। रेकी इसलिए करते थे क्योंकि वो इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए बेसिकली वो रूट गैप खोजते रहते थे सर। मौका। यस सर, मौका खोजते रहते थे सर। तो उसको देखते हुए हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता था, खासकर जो बैड वेदर होते हैं उस समय काफ़ी अलर्ट रहना होता था। और उसी समय में हमारे जो ट्रुप्स का है उनका मोराल भी अप रखना बहुत ज़रूरी होता था सर। उसके लिए हमने उस हिसाब से अपने ट्रेनिंग की सर, उस हिसाब से हमने अपने अपने नए नए तरीके अपनाए सर। और वहाँ पे हम उस हिसाब से हमने अपने जो ऑपरेशन करने के तरीके हैं या एम्बुश लगाने के तरीके हैं, उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया सर। तो उस एरिया में हमने क्या किया सर, जो हमने पुराने यूनिट के साथ भी हमने जो पता किया सर, उस एरिया में हम एक नया कॉन्सेप्ट वो करते थे, उसका किल बॉक्स बोलते थे सर हम लोग। इस टेक्निक की वजह से हम वहाँ पे मेरी कंपनी जो है सर 3 मेजर ऑपरेशन कर पाई सर। उसमें हमने टोटल 9 मिलिटेंट मारे सर। हमारी कंपनी ने काफ़ी मेजर ऑपरेशन किए सर, वो भी ये 3 भी उस पर हिस्सा थे सर। ये 3 ऑपरेशन किए थे। पहली बार कैसे फंसे आपके सर जब किल बॉक्स में? सर तो हमारा सबसे पहला ऑपरेशन जब हुआ सर, तो उससे पहले हमारी यूनिट में, जब हमारी यूनिट सेटल ही हो रही थी नए लोकेशन में, जब सेटल हो रही थी सर, तो हमारा जो एक फॉरवर्ड पोस्ट था सर, फॉरवर्ड पीपी था सर,
पीपी एज इन प्रोटेक्टिव पेट्रोल। प्रोटेक्ट पेट्रोल, करेक्ट सर। एक पोस्ट थी सर, प्लाटून स्ट्रेंथ रहती थी उसमें सर, तो उसमें बैट अटेम्प्ट हुआ था सर। बैट अटेम्प्ट कहते हैं बॉर्डर एक्शन Border टीम, action team। जो पाकिस्तान पाकिस्तान- वाले आकर yes, के yes। कुछ कोशिश करते हैं। यस सर। ओके, क्या हुआ था? सर ये अक्टूबर का महीना था जब हमारी पलटन सेटल ही हुई थी, नए लोकेशन में हमारी पलटन सेटल ही हुई थी। तो हमारा उसके आगे एक पीपी जो आपका प्रोटेक्टिव पेट्रोल एक पोस्ट होता है सर, उस पोस्ट में हमारी एक प्लाटून स्ट्रेंथ रहती थी। संतरी ने सर क्या किया, उसने अपने संतरी जो पोस्ट कमांडर था उसको रिपोर्ट दी कि भाई आगे कोई तीन बंदों की हरकत दिखाई दे रही है। तो जो पोस्ट कमांडर है उस पोस्ट पे गया, उसने नाइट साइड से आगे देखा और यकीन किया कि वहाँ पे बंदे हैं, चेक किया उसने, तो वहाँ पे देखा कि 3 बंदों की हरकत है। तो वो उस पोस्ट में एमएमजी था सर। कितने बजे का बात होगा? रात के 10:30-11 बजे की बात थी सर। ओके। तो बिल्कुल डार्क नाइट था सर। तो उसने एमएमजी जो हमारा मीडियम मशीन गन होता है सर, तो उसका इस्तेमाल करते हुए उसने फायर शुरू कर दिया सर, लगातार फायर किया। फिर उसके बाद उसने एजीएल का भी इस्तेमाल किया सर, फायर करके उसको मौके पे उसमें मतलब आए थे, पलटन सेटल हो ही रही थी सर, और ये अटेम्प्ट हो गया और उसने सक्सेसफुली उनको वो कर दिया, बचा लिया उनको सर। पर जनरली ट्रेंड भी यही है कि जब पलटन कोई नई आती है सर तो ये जो दुश्मन है वो सोचता है कि शायद अभी पलटन सेट ही हो रही है, इनको नहीं पता होगा, एंड उस समय पर काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। सर और जो अच्छी पलटनें हैं, जो अच्छी ट्रेंड हैं, सर जहाँ मोराल हाई रहता है, सर वो हमेशा तैयार होते हैं। यस सर। उनको भी पता है कि इस तरह की कुछ होगा तो यही मौका है जब कुछ मिल सकता है। वो बिल्कुल सही बात, जैसे हमारी यूनिट का मोटो ही है सर, निश्चय कर अपनी जीत करो। जहां पे भी हम जाएंगे सर, जीत तो पक्का हासिल करना ही करना है सर। बिल्कुल। जब गए तो ये पहला अटेम्प्ट हुआ सर 3 बंदों का, उससे हमारे जो ट्रुप से उनका मोराल और अप हो गया कि भाई हम ये yes। आएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और इनका मोराल अप हो गया। और बाकी जो मेरे ट्रुप से कहते हैं साहब हमें भी ऐसा मौका मिलना चाहिए, आएंगे तो हम भी भगा देंगे सर ये। अब वो बाकी मौके लोग- मिले आपको सर, फिर। हाँ सर। जब हमारे सीओ साहब जब कंपनियों में विजिट करते थे, कहते साहब ऐसा मिला था हम चक देंगे साहब, आने दो साहब, हम आपको बस आपके पास रिपोर्ट आएगी कि साहब हमने इतने बंदे मार दिए हैं, आ जाओ और उठा के ले जाओ। ऐसा इतना मोराल अप हो गया था सर। तो जो पहली बार रिपोर्ट आपने दी, वो वाला ऑपरेशन बताइए। सर पहले ऑपरेशन कब हुआ था? ये 1 जनवरी को हुआ था सर। इसमें भी एक लंबी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर। तो हमारा ये जो पहला हुआ, हमारा ऑलरेडी पलटन का जो था मोराल अप हो रखा था कि हमने जब पलटन अभी सेटल ही हो रही थी और हमने एक मेजर ऑपरेशन जो मेजर उसको डाइवर्ट कर दिया हमने। तो उसके बाद क्या हुआ सर, हमारे इनपुट मिला हमें कि भाई आपके आगे जो बर्फ़ के दौरान सर, तो वैसे जनरली क्या होता है बर्फ़ में आप एक्सपेक्ट करते हो कोई दुश्मन कोई हरकत नहीं करेगा, बिकॉज उस समय क्या होता है मूवमेंट करना बहुत दिक्कत होता है सर। मूवमेंट और आपका टेरेन ऐसा है कि आपको अलाउ नहीं करता वैसे में मूवमेंट करना। बट हमें इनपुट आया है कि भाई आगे आपके पोस्ट के आगे जहाँ पे पहले बैट अटेम्प्ट हुआ था उसके आगे कोई हरकत है, आप जाके एक बार एरिया को सैनिटाइज कर लो। तो मेरे सीओ साहब ने मेरे को बोला कि भाई अब तुम जाओ अपनी पार्टी लेके। और आप कंपनी कमांडर थे, पोस्ट Correct, कमांडर? मैं कंपनी कमांडर था सर। ओके। तो मेरे सीईओ ने बोला कि आप आगे जाओ, एरिया ऐसे ऐसे इनपुट आई है, आप आगे जाके एरिया को सैनिटाइज करो। तो गए हम लोग सर आगे सैनिटाइज करने के लिए। आगे बर्फीला एरिया, जंगल एरिया था सर, फेंस के आगे था सर ये। जब गए फेंस के आगे और फेंस के आगे था सर, LC एलसी के पीछे। के पीछे, Correct। फेंस और एलसी के बीच में। बिल्कुल सही बात। तो जब हम गए सर उसी पोस्ट से आगे निकले जहाँ पे पहले बैट अटेम्प्ट हुआ था सर, तो आगे निकले हम एरिया को सैनिटाइज कर रहे थे। तो मेरा जो आगे स्काउट था, तो उसने बताया कि साहब आगे फुट मार्क्स दिख रहे हैं हमें, कुछ हरकत हुआ है। तो मैंने आगे जाके चेक किया, यहाँ पे माइंस बिछी होंगी? माइंस थी सर, ऑलरेडी हमने सेफ लेन बना रखे थे सर। और हम ये बेसिक वो करते हैं कि जब भी हम जाते हैं तो माइन बूट्स होते हैं सर, जब आगे जाते हैं माइन बूट्स लगा के जाते हैं, एंड प्लस आपका डीएसएमडी जो माइन डिटेक्टर जो होता है उसको लेके जाके सैनिटाइज करके ही मूव करते हैं सर। ओके। बिकॉज आपको पता नहीं है कहाँ पे माइन ड्रिफ्ट होके कहाँ पे आ जी, चुका है, उसको exactly। वो करना होता है। और अभी ये टाइम कितना हुआ होगा? शाम के 6:30-7 बजे थे सर। अंधेरा हो गया? हाँ जी सर, बिकॉज इतना बर्फ था सर। हमने शुरुआत तो सुबह 10 बजे की थी, मगर इतना बर्फ था सर, यहाँ कमर तक बर्फ था सर। नो। तो हमने मूव करते करते फिर आपको स्काउट भी चेंज करना है, बिकॉज आपका स्काउट भी थक जाता है। और टेरेन ऐसा है सर, मूवमेंट, और आप आगे फेंस के आगे जा रहे हो, वैसे दुश्मन के इलाके, मतलब दुश्मन आपके आमने सामने है सर। तो आपको कवर का भी ध्यान रखना है, मूवमेंट का भी ध्यान रखना है, वेदर के अगेंस्ट लड़ रहे हो आप। तो आई एम श्योर बर्फ में माइंस का खतरा कम होता होगा क्योंकि उसके ऊपर इतने माइंस। यस सर, बट आपको पता नहीं है कब कौन हो जाए सर, जिस दिन खराब हो एक्चुअली सकता है। कई सारी जगह क्या होता है कि पत्थर होता है सर एंड वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। अगर माइन उसके ऊपर आ गई और थोड़ी सी बर्फ है तो Yeah। वहां फिर रिस्क यस हो सर, जाता है। यस सर, तो बर्फ में भी कई बार पता नहीं लगता। यस सर। तो और आगे जब हम गए सर एरिया को, तो मेरे स्काउट ने बताया कि साहब आगे फुट मार्क्स हैं, तो कुछ ना कुछ हरकत हुआ है। तो मैंने आगे जाके चेक किया तो वहाँ पे वाकई पैरों के निशान थे सर। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे हरकत है। तो अब टाइम भी शाम के 6:30-7 बज चुके हैं सर, अब वापस जाने का कोई वो नहीं है कि आप वापस जाओ। कैसे निशान थे? आते हुए, जाते हुए?
पैरों के आते हुए निशान थे बेसिकली। वो हो सकता है सर जो पहला बैट अटेम्प्ट उन्होंने हमने जो डाइवर्ट किया था उसका कुछ हो सकता है, और कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके रेकी के लिए हो रेकी सकता है कर सर। रही तो होगी। मेरे Okay. मन में यही आया कि हो सकता है ये लोग अभी वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ऐसे समय में कोई आ सकता है सर। सो आपने आते हुए देखा? हमने फुटमार्क्स देखे सर आते हुए हमारे पोस्ट की तरफ से। ओके। तो उसको देखते हुए हमने उस जनरल एरिया में एम्बुश लगाया सर। मेरी 3 पार्टियां थी, 3 पार्टियों ने एम्बुश लगाया सर। और रात के 10-11 बजे होंगे सर। तो सेम उस एरिया में बैठे हुए थे सब अपने, उसमें बर्फ का टाइम था सर। और बर्फ के टाइम में ऐसा होता है जब बैठे हो सर रात को, जब चल रहे हो आपको पता नहीं लगता है सर। जब एक बार आप जब बैठ जाते हो तब पता लगता है। सबसे पहले पैर की उंगलियां जो है ठंडी Yes. होने लग जाती हैं सर। फिर आप धीरे धीरे करके जब सबसे पहला जो बर्फ का जो ठंडा लगता है नाक के ऊपर लगता है सर। नाक ठंडा होना लग जाता है, आपको बैठना है रात, और आप एम्बुश में बैठे हो, आप हिल भी नहीं सकते सर। बर्फ में बैठे हो और हिल नहीं सकते सर। आप हिलोगे आपको डर है आवाज ना हो जाए, कोई छींक ना ले सर। और ऐसी जगह में बैठे हो सरप्राइज तो रखना ही रखना है आपको, और आपको 100% श्योर है कि आगे मूवमेंट भी है। तो उसको मद्देनजर रखते वो देख के सर उसको वो रात अभी भी में होती है, रात काटना बहुत मुश्किल था सर। सर्दी में बैठना है, ना आप कुछ खा सकते हो ना पी सकते हो, गर्मी का कोई जरिया नहीं है सर। बर्फ में बैठे हो, आधे डूबे हो, आपके कमर तक बर्फ है सर। अब बैठे हो ऑपरेशन के लिए वेट कर रहे हो कब आएगा और कब मारेंगे हम लोग, और सारे ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं आएंगे और हम मारेंगे सर। तो बैठे रात को हुआ सर 12-1 बजे दिखा सर जो मूवमेंट हुई। आया तो हमारे जो उसने जो आगे जो ओपी लगा हुआ था सर, अर्ली वार्निंग के लिए लगा हुआ था हमारा, तो उसने स्पॉट किया कुछ तो हरकत है, एक बंदा कुछ तो हरकत कर रहा है। तो चलता हुआ आया सर और करके वो सेम पोस्ट की तरफ ही जा रहा था सर। तो मे भी हो सकता है पीछे और हो सर। नहीं, जहाँ से ट्रैक गया था आप लोग वहीं पे डिप्लॉय हो गए? उस एरिया को हमने कवर करके रखा हुआ था, उस एरिया में एम्बुश। बिकॉज आप जिस एरिया में वहां पे जो हरकत हुई सर, उस एरिया को आप छेड़ नहीं सकते। Yeah, वो yeah. बंदा देख के वो अगर उस आएगा नहीं। हाँ। हाँ जी उस एरिया को आएगा नहीं और उसको शक हो जाएगा सर। सो उनकी जो हरकत हो रही थी इसी ट्रैक के आसपास हो रहे थे, वो कहीं और जा रहे थे? उसी ट्रैक के साथ आ रहे थे, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी अपने फुटमार्क्स बना लिया, अंधेरे में चलने में इजी होता मैं है वही उससे, समझ सर। गई हूँ। तो जिस ट्रैक में वो गए थे उसी ट्रैक में अभी वो वापस आ रहे थे? यस सर। ओके। और हमने उसी के चारों तरफ हमने अपना एम्बुश लगाया था उस एरिया को बिना छेड़े सर। तो एम्बुश लगाया सर हमने। रात को जब ये हरकत हुई, जब ये आए सर, तो हमारा एक एनसीओ था, उसने बोला कि साहब दिख रहा है और मुझे शूट करना है सर, मुझे मौका दो, मुझे शूट करना है सर। वो आगे बैठा हुआ था यस सर। दुश्मन की साइड यस वाले सर। उस पे। उसने जैसे स्पॉट किया, कहता साहब मुझे मौका दो, मुझे मारना है, ये मौका तो मैंने ही चाहिए, मैं ही ठोकना। तो मैंने कहा ठीक है, ये बोला सर उसने। तो मैंने बोला तू कर लेगा। एक गोली वहां पे ऐसा होता है सर, आपका जो कांटेक्ट होता है 4 सेकंड होता है सर, उससे बाद आपको रिएक्शन टाइम नहीं Yes. मिलेगा, वो भाग जाएगा सर। और उसके बाद आप ना तो आप पीछा कर सकते हो, ना तो मतलब वो आपका ऑपरेशन फिर फेल हो जाता है सर। तो उसने बोला हाँ साहब मैं ले लूंगा, एम ले लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है तू शूट कर। तो उसने शूट किया सर। तो जैसे शूट किया सर, 4 गोलियों का ऑपरेशन है सर, ये 4 गोलियों का सर। शूट किया नाइट में सर, ये दिन की बात नहीं कर रहा सर मैं, रात के 11:30 नाइट 12 बजे विजन? से नाइट विजन लगा हुआ था सर हथियार में। तो उसने AK नहीं सर 6 और था सर, 6 और था सर। तो उसने रात के 11:30-12 बजे, आप यू कैन मेक आउट Yes. सर कि रात को कितना मुश्किल होता है एम लेना सर। तो उसने लिया और शोर होकर कहता साहब मैं ही मारना है साहब, मैंने मौका दे दो। तो मैंने कहा ठीक है तू मार। तो मैंने कहा ठीक है तू शूट कर। 4 गोलियों का ऑपरेशन है सर, 4 गोली मारी और बंदा खत्म हो गया सर। और वो बंदा आगे मुझे कहता है साहब मैं 4 गोलियां इसलिए मारी, मेरी यूनिट फोर्स है इसलिए मैंने 4 गोलियां मारी। क्या बात है। 4 गोलियों का ऑपरेशन था सर। और उसके बाद ये था 1 जनवरी को हुआ था सर, ये जो 31 की रात और 1 जनवरी का था। तो मेरे सीईओ साहब ने मुझे बताया सर कि उन्होंने कमांडर साहब को मैसेज भेजा है न्यू ईयर गिफ्ट करके सर। ये मैसेज भेजा सर, मेरे सीईओ साहब ने मुझे ये बताया था, मेरे सीईओ ने। ये पहला ऑपरेशन था सर। बहुत बढ़िया। सो इसके बाद भी आपका एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था? सर ये सेकंड ऑपरेशन है सर, जिसमें हमने 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था। हमने इनपुट मिली, ऊपर से इनपुट मिला कि भाई आपके एरिया से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हो सकता है, भाई दुश्मन जो है आपके एरिया से इन्फिल्ट्रेशन करने का ट्राई करेंगे, तो आप अपने एम्बुशेस लगाओ करके। तो हमने जो रिज था उसके पीछे नाला था, और जो आगे जो गाइड करे, बेसिकली जब भी ये क्रॉस करने का वो करते हैं तो ये अपना एक नेविगेशनल एड, यानी अपने जो एक नेविगेशन को जो मदद, बिकॉज जो रात में मूव करते हैं तो नेविगेशन की मदद के लिए जो हो सर उसको देखते हुए वो करते हैं। तो हमने अपना एरिया एक चुना जहाँ पे नाला मिल रहा था और ऊपर से रिज, 2 नाले मिल रहे थे सर उस एरिया में। तो ऐसे करेक्ट सर। तो वो पक्का आपका LC क्रॉस करने के बाद यस सर। तो हमने डिसाइड किया कि ये हो सकता है, ये एरिया है, ये जनरल एरिया है, यहाँ पे इनको आना ही पड़ेगा, बिकॉज जो नाला मिल के नीचे जा रहा था वो गांव की तरफ जा रहा था। तो वो एक इनका नेविगेशनल एड हो सकता है, और यहाँ पे तो इनको पक्का आना ही आना है, बिकॉज इसके बाद ये नाला फॉलो करते हुए नीचे जाएंगे और उसके बाद ये गाँव में जाएंगे।
तो हमने उस एरिया में एम्बुश लगाया सर। तो एम्बुश लगाया और ऊपर हमने रिज के साथ जो ऊपर हाइट में जहाँ फेंस में था सर, वहां पे मैंने अपनी एक अर्ली वार्निंग का पार्टी रखा सर, अर्ली वार्निंग टीम रखी। रात के करीब 12:30 बजे होंगे सर। तो मेरे वाले ने कहा कि मेरा जो अर्ली वार्निंग में जो बैठा हुआ जो फेंस के साथ था, यस सर, तो उसने बोला साहब आगे कुछ हरकत है, तो कुछ तो मूवमेंट दिखाई दे रहा है सर। तो पहले वहां पे ना हम वो यूज करते हैं सर, लिसनिंग डिवाइस होता है सर। तो लिसनिंग डिवाइस का यूज किया, उसने कहा साहब कुछ हरकत, कुछ तो आवाज आ रहा है, सेंसर्स वाला। सेंसेस वाला Yes. सर। तो उसने वो किया, आगे कुछ हरकत तो सुनाई दे रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद कहता है साहब फेंस के पास कोई वो करके, फेंस के पास हरकत करके वापस चला गया है। तो मैंने बोला तेरा काम है बस देखना, ऑब्जर्व करते रहे, कुछ नहीं करना है तुझे, बस खबर पास करनी है मुझे हो क्या रहा है बस। तो उसने ऑब्जर्व किया, क्योंकि उसने अगर कुछ एक्शन किया, डिटेक्ट पूरा हो गया, ऑपरेशन खराब तो हो वहीं सकता से है निकल सर। जाएंगे। यस सर, पूरा ऑपरेशन खराब हो जाएगा सर। तो उसने देखा और उन्होंने थोड़ी देर के बाद क्या किया, वो लॉग्स यूज करते हैं सर, जो आपका जो फेंस होता है सर, उसमें आपके करसेंटीना कॉइल, जो गोल वाले कॉइल नहीं होते, वो लगे होते हैं सर। तो उन्होंने क्या किया, पीछे गए और बड़ा लॉग, एक बड़ा सा लकड़ी लेके आए सर, और उन्होंने दोनों फेंस के बीच गैप करने के लिए वो दबा दिया सर, एक गैप बना दिया। गैप करके क्रॉल करते हुए गए। और अब देखोगे सर, हम अपने दुश्मन को जो बोलते नहीं है सर, अपने दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए सर। जैसे हम क्या करते हैं सर, जैसे बुरा मौसम कम होता है वो, बट हाँ कम सर, समझना नहीं चाहिए। समझना नहीं चाहिए सर। हाँ बिल्कुल सही बात कही सर, कम है लेकिन कम नहीं समझना चाहिए। अब इन्होंने गैप बनाया सर, इन्होंने क्रॉस करना शुरू किया, और जैसे बराबर गैप करके, जैसे ट्रेंड नहीं होते सर, ट्रेंड जैसे ट्रेंड सोल्जर होता है, वैसे ही बराबर गैप रखते हुए वो मुझे एक एक बता रहा है साहब, जो मुझे बता रहा था कि साहब पहला बंदा क्रॉस कर गया, दूसरे बंदे ने क्रॉस कर दी। और वो बिल्कुल सिखा हुए फौजी जैसे नहीं होते सर, आपस में गैप रखना, पूरा ड्रिल फॉलो करते हुए, इधर ऑब्जर्व करते हुए चलना। वो तीनों ने क्रॉस किया, उसने बोला 3 बंदे क्रॉस हो गए सर। वो करके फिर वो पीछे रिज लाइन की तरफ, पीछे रिज के पीछे की तरफ, जंगल की तरफ उतर गए सर। तो उसने बोला साहब हमारी पोस्ट जो थी रिज में थी सर, रिज पे आपकी पोस्ट थी, और रिज के पीछे नाला जो जा रहा था सर, पीछे की तरफ हम उतर गए सर। ये इस साइड, करेक्ट सर, अपने तरफ रिवर्स, यस सर। और अलोंग द रिज हमारा, और जो ये जो फेंस था वो बीच में है कहीं, रिज के ऊपर, टॉप में, फेंस तो रिज के ऊपर है, पोस्ट के साथ है, रिज के ऊपर। यस सर, यस सर। ओके। तो इसने बोला कि साहब आपके एम्बुश की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अलर्ट हो जाओ। तो हमने जो ऐसे जो एम्बुश लगाया, जो आपको बता रहा था, दो नाले जो हैं सर, 2 नाले। तो रात के सर 3 साढ़े 3 बज गए हैं सर। तो बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है, हम बैठे हुए हैं। वो नहीं होता जैसे अब एग्जाम का समय जैसे नहीं होता, अब आएगा, अब आएगा, पेपर आएगा अभी। बिल्कुल सही बात है, अब होने वाला है। जो नहीं होता आरआर में लिखा होता है 100 चक्कर 1 टक्कर, वैसा ही होता कि भाई आज मुकाबला होगा करके सर। तो अभी भी मुझे वो रात अभी भी याद है सर, जब ये नाले से जब नीचे हो रहा था, वो पत्थर का कड़कड़ कड़कड़, पत्थर जैसे गिरते हुए चलते हुए आ रहे हैं, पत्थर नाले के साथ आ रहे थे सर। अब आ गए, अब आ गए, अब नाले में पानी था? पानी नहीं था सर। ओके। तो नाला इस वाले जिसमें आ रहे थे उसमें नहीं था, दूसरे वाले में था सर। ओके। तो जो पत्थर जो गिरने की आवाज आ रही है, अब वो कर सकते हैं कि और नजदीक आ गए, और नजदीक आ गए, करते करते आके जब ये जंक्शन पे, जैसे हमने बोला था वो जंक्शन पे तो पक्का आना है करके, जो हमने एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई ये इधर आएगा ही आएगा, ये इधर आए। और ये अब इनको ये हो गया कि इनको ये होता है कि सर एक बार मैंने फेंस क्रॉस कर दिया तब ठीक है, अब मैं सेफ हूँ। तो ये पीछे उस जंक्शन में आके बैठे जहाँ पे हमने ऑलरेडी एम्बुश लगा होता। जंक्शन में आके बैठ गए एंड वो पानी, नाले में पानी था सर। अब क्योंकि वो दूसरा नाला जो पानी वाला था वहां मिल रहा था। तो बैठे, तो उसमें से एक बंदे ने पानी पीना शुरू किया सर, रेस्ट ले रहे थे बेसिकली। वो पानी वानी भर के अपना रेस्ट ले रहे थे। तो उस समय क्या होता है, जब आप एक पार्टी को लीड कर रहे होते हैं ना सर, और खासकर एक खालसा फौज को जब आप लीड कर रहे होते हैं, सरप्राइज मेंटेन करना बहुत दिक्कत होता है। और वो मोराल नहीं होता सर, जो जोश से भरे होते हैं। ऑलरेडी हमने 2 देख चुके थे सर। ये जोश से भरे होते कि हमें तो करना ही करना है साहब, मैंने दिख रहा है, मैं चल चक दिए। मैंने कहा रुक जा वीरे, पहले देख तो लेने दे। और एज अ टीम लीडर जब आप पूरी पार्टी को लीड कर रहे हो, उस समय आप उस डिलेमा में होते हो कि भाई आप इस बंदे को गोली चलाने के लिए बोलूं ना बोलूं, बिकॉज आपके एक डिसीजन से वो ऑपरेशन पूरा या तो सही होगा सर, सक्सेसफुल होगा, या फिर फेलियर हो सकता है सर। आप उस डिलेमा में होते हैं, आपको कब ऑर्डर देना है, चलो गोली चलाना है करके। आके बैठे सर, पानी हो गया, और मैं यकीन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ रात को, एंड वो ट्रेंड थे सर, पानी भरे बैठे, कोई हरकत नहीं, बैठे पानी भर के वो करके। आप इतनी देर क्यों देख रहे थे? और ऑब्जर्व सर, वो आपको यकीन करना है तीनों मेरे आगे, बिकॉज वो हो सकता है ना सर कि तीनों आए नहीं आए, हो सकता है कहीं दाएं बाएं तो नहीं निकल गए करके, उससे मेरा ही नुकसान हो सकता है, मुझे पहले यकीन करना है सर। तो बिकॉज जो मेरी पूरी पार्टी जो आई है, टीम में जो आई है, मेरे पूरे जो पार्टी बंदे आए हैं, मेरे भरोसे आए हैं सर। जो आए मेरे एक डिसीजन की वजह से, या फिर एक टीम, एज ए टीम लीडर सर, मेरे एक डिसीजन से सर, एक जो ऑपरेशन है मेक एंड ब्रेक हो सकता है सर।
तो उसमें क्या हुआ सर, एक फनी सा इंसिडेंट हुआ। उसमें क्या हुआ, पहले तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा था, पिच डार्क थी सर। उसमें से एक बंदे ने क्या किया, फोन खोला सर, फोन ऑन करके बैठ गया। ओके, और वो बाद में तो एक्चुअली स्टेटस बनाना था उसको। इन तीनों को लगा हुआ कि अब तो फौज को तो हम बहुत पीछे छोड़ ही आए हैं, Yes, sir. है ना, आराम अब से आराम आते से वो हैं, करता हूँ। रिपोर्ट वगैरह देते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करता हूँ, स्टेटस अपलोड करता हूँ। रीच्ड इंडिया। जब हमने देखा सर, जब उसके बाद में उनका फोन जब सैनिटाइज हुआ, वंस ऑपरेशन वाज ओवर, जब हमने उनका फोन सैनिटाइज, ही वाज सीइंग मनी हेस्ट देख रहा था सर। ही वाज, दैट सीरीज वाज इंस्टॉल्ड इन हिज फोन सर। ये तो अच्छा कर रहे हैं ये लोग। Yes, sir. इनको दिखाओ ये सब। यस सर, तो उसने वो सीरीज देखी, वो सीरीज देख रहा था सर। तो यहाँ बीच में रुक करके। यस सर, जंगल में बैठा, आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या था सर, उसने बैठा ऐसे वो करके फोन देखा। उस समय उस लाइट की वजह से हमें पता लगा अभी तीनों ये बैठ गए हैं करके। तब यकीन हुआ कि ये तीनों एक गलती की वजह से, बोलते नहीं सर, ऑपरेशन हेस्ट ने मरवाया हमको। हाँ, वही बोल सकते हैं सर आप। तो उसने देखा तो स्टूपिड यार, सीरियसली। ठीक है सर। अब वो उनको वो हो जाता है सर, जब एक बार नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, वो मतलब। तो हमारे लिए अच्छा था सर कि उसकी हाँ। वजह से हमारे, वी कुड मेक श्योर कि भाई तीनों बैठ गए हैं, किलिंग एरिया में आ गए हैं। तो मैंने फायर खोलने के आदेश दिए। तो हमने एक पहले ही सर ट्रेनिंग कर रखी थी, एक वो कर रखा था कि भाई आप जब फायर करोगे तो एक मैगजीन, पहले कॉन्टैक्ट में एक मैगजीन खाली करोगे, उसके बाद मैं जिसका नाम बोलूंगा वही गोली चलाएगा। बिकॉज आपका एक ऑपरेशन में एम्यूनिशन जो है सर, आपकी गिनती के, तो आप एक्स्ट्रा तो ले जा सकते हो, लेकिन आपके जो एम्यूनिशन है वो गिनती के हैं सर। तो आपको एक एक बंदे को, और खालसे जो होते हैं भाई, आ दिया तो चक देना है, मार ही देना है पूरे, आज ही मैं खत्म कर दूंगा करके। तो आपको उस चीज को कंट्रोल करना होता है सर। तो हमने ये पहले वो किया था, मैं एक मैगजीन खाली हो जाएगी, उसके बाद जिसका मैं नाम बोलूंगा वही गोली चलाएगा। तो उसके बाद हमने पहली मैगजीन खाली कर दी, क्लेमोर्स लगा रखे थे सर, हमने क्लेमोर्स चलाए सर। तो उसके बाद कॉन्टैक्ट चल रहा है, गोलियां दोनों साइड से, गोलियां, उसकी भी गोलियां चल रही हैं। तो मेरे साथ मेरा जो साथी बैठा हुआ था सर, तो कहता है साहब लग गई। मैं कहा, क्या लग गई गोली? उसको मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। कहता साहब लग गई। मैंने ऐसे करके, तो उसके हाथ में यहाँ पे गोली लग गई थी सर। तो मैंने कहा यार तुझे क्या करूं, अभी मैं ऑपरेशन चल रहा है। साहब तू ही ऑपरेशन जारी रखो, मैं कर लेना। तो हमारा ट्रेनिंग मेडिकल का एक हम पहले ट्रेनिंग करते हैं सर, तो उसमें हमने खरीदा ऑक्सीस्टार्ट होता है सर, एक आपको बेसिकली वो ब्लीडिंग Yes. कंट्रोल के लिए यूज होता है सर। तो उस बंदे ने अपने पाउच से वो निकाला, ऑक्सीस्टार्ट निकाला, ऑक्सीस्टार्ट लगा, ले गया, कहता साहब तू ही जारी रखो, ये लो मेरा एम्यूनिशन, तू ही रख लो। मैं ठीक है Good यार। उसने अपना दे दिया सर, अपने, मेरा तो साथी था सर वो, छोड़ना मत देना उसने जा। करता साहब तू ही ऑपरेशन जारी रखो, ये लो मेरे एम्यूनिशन, जरूरत पड़ी तो मैंने दास दे। मैं ठीक है भाई, तू आराम से बैठ। उसने ऑक्सीस्टार्ट लगाया सर, वो तुमसे बैठ ना हो तो गया। बता देना, मैं आ जाऊंगा उठ के। मैं कर लूंगा सर। गुड। तो वो हुआ सर। तो फिर मैगजीन लगाया। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ सर, जब मैं थोड़े हाइट में था सर, गॉड यार। तो जब मैं ऐसे गोली, आई कुड मेक आउट, सामने वो है सर, सामने पेड़ था सर। तो मैंने देखा सामने दुश्मन है सर, तो मैंने फायर स्टार्ट कर दिया सर। जब फायर कर रहा था तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो बंदा कहता साहब ये इधर, यहाँ मेरे सामने सर 1 इंच, मतलब 1 फुट होगा सर, वहां पे ऐसे मिट्टी उड़ रही थी सर ऊपर ना। तो मैंने उसको बोला यार तू इधर क्यों फायर कर रहा है, दुश्मन तो वहां पर है, तू यहाँ पे क्यों फायर कर रहा है? कहता साहब वो मेरा नहीं, उसकी गोली आ रही है आपके ऊपर। एक वो गोली 1 इंच ऊपर, और मेरे गर्दन में वो गोली होनी थी सर। तो वो सर कॉन्टेक्ट चल रहा है। उतने में थोड़ा नाइट साइड देख के, एक जैसे हमने क्लेमोर किया था, दे वर इंजर्ड सर, उनको क्लेमोर के स्प्लिंटर्स लग गए थे सर। तो एक देखा, उसको हेडशॉट लिया, फिर 1 वाज डाउन। उसके बाद दूसरा उस तरफ मेरा एक वो था, सरबजीत करके लड़का है सर, वो बिल्कुल नजदीक था सर, अब बोलोगे 30 मीटर भी नहीं था सर, जहाँ पे क्रॉल करके, पेड़, बड़ा पेड़ था, उसके पीछे कवर लेने 30 मीटर भी नहीं था सर। कहता साहब मैंने देख रहे ने। तो मैंने कहा ठीक है तू फायर कर। तो उसने फायर किया सर, एंड दे वर ट्रेंड सर, वो ट्रेंड थे सर, जिस तरफ से गोली आ रही है सर वहीं पे गोली आ रही थी उनकी सर। तो जैसे उसने लगा, पहली गोली उसके हेलमेट में लगी सर, अभी भी हमने वो हेलमेट ना घर पे रखा हुआ, यूनिट में रखा हुआ। उसने गोली चले ऊपर उठा, उसने फायर करने के लिए जैसे ही ऊपर हुआ सर, तो गोली उसके हेलमेट में लगी सर। अभी वो हेलमेट अभी भी यूनिट में हमने रखा हुआ है सर। तो गोली पहले, फिर उसके घर में भी दिखाया, हाँ देखो आपका बेटा क्या करता है करके, उस यूनिट में भी हमने भेजा था, उसको घर में भेजा सर हमने वो हेलमेट ना, कि देखो आपका बेटा क्या कर रहा है। हाँ जी सर। तो वो हुआ। फिर उसने फायर किया सर, सेकेंड अटेम्प्ट जब किया सर, तो उसके यहाँ बाह में लग गई सर, गोली लग गई। वही मैंने कहा सेम, वही सिखाया उसने जो ट्रेन किया हुआ था सर अपने आप को, ऑक्सीस्टार्ट लगाया, डाउन हो गया। तो बैठे हैं सर अभी। ये आपने अच्छा सिखाया हुआ है सबको। सबको सर, हमारे एवरी टीम जो जितने भी ऑपरेट करते हैं सर, ये ऑक्सीस्टार्ट लेते हैं सर हम लोग। एंड एवरीबडी इज वो है कि भाई आपको गोली लग गई, ब्लीडिंग कंट्रोल खुद ब खुद कर सकते हैं सर, इतने केपेबल। बिकॉज ऑपरेशन में आपका मेन एम रहता है उसको एलिमिनेट करना है सर, टेररिस्ट जो है उसको एलिमिनेट करना है। और बंदे आपका होता है, आपका वो हो जाता है कि आपकी जो ध्यान है वो डाइवर्ट नहीं होता सर। तो आपको पता है इसको गोली लगी, अपने आप ये केपेबल है, अपने आप ही अपना मेडिकल कर लेगा। फिर क्या हुआ सर, 2 मैंने गिरा दिए, 2 हो गए, 2 डाउन हो गए सर। तीसरा बंदा पेड़ के पीछे, मैं इस तरफ हूँ सर।
मैं इधर हूँ, सामने पेड़ है, पेड़ के पीछे तीसरा बंदा है। और किस डिस्टेंस पे पेड़ है? पेड़ से मेरे से 20 मीटर आगे पेड़ है सर, बीच में नाला, नाले के ऊपर पेड़, पेड़ के पीछे दुश्मन है सर। और यहाँ पे ऊपर जो था सरबजीत था पेड़ के उस तरफ जो उसे देख रहा था, लेकिन उसको ऑलरेडी गोली लग चुकी है सर। अब मैं यहाँ से मार रहा हूँ तो पेड़ आ रही है सर, उसको कैसे करूँ? और मेरे मन में ख्याल भी आ रहा है इन दोनों को गोली लग गया है, इन दोनों को भी बाहर निकालना है। वो भी आपके दिमाग में हो जाता है, डुअल माइंड हो जाते हो, भाई इनको भी फर्स्ट एड देना है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, आपको इसको भी एलिमिनेट करना है। और उस ऑपरेशन में आप किसी को, वैसे ऑपरेशन में आप किसी को मूव भी नहीं करा सकते, क्योंकि जो कोई मूव जहां पे हरकत हो रही है वो वहां पे गोली चला रहा है सर। तो फिर 2 मिनट तो मेरे तो भगवान आए सब ख्याल ना बीच में, भगवान ये क्या हो गया, मैं जहाँ पे देख रहा हूँ 2 बंदे घायल बैठे हैं, क्या करूँ? तो मैंने अपने तीसरे बंदे को बोला, जो साइड में मेरा जो एक और मेरे साथ मेरे एम्बुश पार्टी का था, मैंने बोला तू कवर फायर दे, मैं अपना लोकेशन चेंज करता हूँ। तो उस बंदे ने इधर से कवर फायर दिया, मैं इस तरफ चला गया सर अभी नाले में, और सामने अभी हुए मुझे उसका ये हिस्सा दिख रहा था सर, बस पेड़ के पीछे, बिकॉज पेड़ के पीछे से वो ऑलरेडी उससे क्लेमर माइन से घायल हो रखा है सर। एंड वो ऐसे करके ऐसे एक ही लेके आई कुड, मैं इतना ही देख सकता था सर उसके पेड़ के पीछे से उतना हिस्सा। तो मैं गया और ऐसे जो नाला नहीं बता रहा सर, नाले के ऊपर मैंने एक पैर गड़ाया सर, अपने आप को किया, और इतना सा पेड़ था सर, इतना सा पेड़। और ये सब रात में हो रही है? रात में चल रहा है। अभी तो चलना शुरू हो गया सर, अभी 3:30 4 हो गए, थोड़ा थोड़ा वो हो रहा है, बट इतना जंगल है सर, पूरा अंधेरा हो रखा है सर, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट है, यू कैन मेक आउट की कुछ है आगे। तो मैंने ऐसे करके देखा, एंड यू आर सीइंग थ्रू योर नाइट साइट? नाइट साइड से। तो वो चल रहा है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे और उसके बीच में फायर फाइट शुरू हुई सर। जैसे मैं गोली मारता था, फिर वो जहां से गोली आ रही होती, इतना सा पेड़ था सर, इतना सा पेड़ में बस मैं अपने आप को ऐसे पीछे कवर लेके बैठ सकता था सर, और दूसरा पैर ऐसा पैर फिसला, मैं सीधा नीचे नाले में सर। तो कितना नीचे? नीचे सर 20-30 फुट का होगा सर, नीचे नाला और पत्थर है उसमें, नीचे गिरा तो बस वो दूसरी ऑपरेशन आपका खत्म। ऑक्सीस्टेट की जरूरत नहीं है। ऑक्सीस्टेट की तब जरूरत नहीं पड़ती सर। तो मार रहा हूँ सर, तो चल ही रहा है सर, कांटेक्ट चल रहा है। अब ये हुआ है, फर्स्ट लाइट आ गई, अब क्लियरली मुझे दिख रहा है, फर्स्ट लाइट आ गया सर, अभी निकल गई, अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ उस बंदे का ये जो बाजू इस तरफ इतना हिस्सा दिख रहा है ऐसे करके। तो मैंने कहा करना क्या है वो करके जल्दी एलिमिनेट करना, बिकॉज मेरे मन में वही 2 हैं जिनकी गोली लग गई है, उनको भी वो करना है। तो फिर मैंने वो किया, मैंने कहा ठीक है अब लेता हूँ, एम लिया मैंने सर। तो उसका कैसे चल रहा था सर हमारा, मैंने उसको मारा, फिर मैं कवर लेता, फिर वो मुझे मारता। जब मैं कवर लेता था मैं सबसे ओके लेता था सर, सबके पास हमने कम्युनिकेशन सेट दे रखे थे सर, तो सबसे ओके लेता, तू ठीक है, तू बाय नेम जानता था, मैं बाय नेम एक एक बंदे को बिठा रखा था सर। तो सबसे मैंने वो किया कि भाई सब ठीक हो सब, तब जब मैं उनसे लेता तब वो मेरे ऊपर फायर करे सर। फिर उसके बाद मैंने देखा, फिर आराम से मैंने कहा भाई अब एम लेके मारूंगा आराम से, एम लेके मारा, यहाँ पे मारा सर मैंने। शांत चला ऑपरेशन, बिल्कुल शांत है सर, सुबह का टाइम शांति चल रही है। जैसे गोली चली, बस गोली की आवाज आ रही है सर, जैसे गोली इधर लगी उसकी, तो उसने चिल्लाया सर, नारा तकदीर अल्लाह अकबर, 2 बार इतनी जोर से चिल्लाया सर कि नारा तकदीर अल्लाह अकबर करके। अब क्या करूं, मैंने कहा इसको तो करना ही है, एलिमिनेट करना है, क्या करूं, बिकॉज मेरे को इतना ही दिख रहा था उससे, मैं आगे उसको किल नहीं कर सकता था सर, उसको इंजर्ड कर सकता हूं सर, शिफ्ट ही नहीं कर सकते आगे, बिकॉज नाला है सर, है नहीं। तो फिर मैंने क्या करूं, फिर मेरे को याद है जो उस नाले के उस तरफ है, मैंने एक एलएनजी को लगा रखा है, एलएनजी, हमने एलएनजी के ऊपर साइट दे रखा था सर, मोनोकुलर साइट लगा रखा था। तो मैंने उससे पूछा, कहता साहब जब वो आपको मारने के लिए ऐसे टर्न करता है, जो वो क्या कर रहा था, ऐसे हथियार एक ऐसे रखा था सर, मेरी तरफ ऐसे करके फायर करता, तो जब वो करता था उसका शोल्डर, कहता साहब जब आपकी तरफ मारने के लिए घूमता है तो मुझे उसका पीठ दिखाई देता है। मैं ठीक है, मैं फायर कर रहा हूँ, वो फिर मेरी तरफ फायर कर रहा है, तू लेना, तेरे पास मौका नहीं है, बस एक ही मौका है तेरे पास, शूट करके उसमें खत्म कर देना। तो वो टर्न किया से सेम वही, मैंने फायर किया, फिर पेड़ के पीछे हो गया, फिर उसने वो किया, तो उसने यहाँ पे मार दिया, एक गोली चलाई और यहाँ पे लगा और वो ऐसे हो गया, फिर मैंने ली हेडशॉट लिया और वो खत्म हो गया सर। तो ये हो गया सर ऑपरेशन, तीसरा बंदा भी किल हो गया। तो तीसरा बंदा किल हो गया, और उसके बाद हमने मेन जो लड़ाई होती है सर, जो ऑपरेशन मारना इजी है सर, मारने के बाद जो सैनिटाइज करना है उनको, एक एक टेररिस्ट के पास जाना है और उसको सैनिटाइज करना बहुत मुश्किल होता है सर। तो उसके बाद फिर हमने सैनिटाइज शुरू किया, फिर बहुत वॉरलाइक ग्रेनेड्स वगैरह, आईडीज वगैरह कुछ भी। एंड आप एक चीज ये देखोगे, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी सर, सारा कुछ आपका जो है खाना ऐसा लेके आते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके आएंगे सर, रोटियां लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि भाई वो दे कुड सर्वाइव फॉर मंथ सर, ऐसा खाना लेके आते हैं सर वो। और सारा कुछ उनका जो इक्विपमेंट होता है बैटरी ऑपरेटेड होता है, कहीं उनको चार्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती सर, ऐसे इक्विपमेंट लेके आते हैं सर। एंड वो दोनों लड़के एकदम फिट हैं अभी फिट हैं सर, यूनिट में बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। तो वो अभी भी हुआ है, कहते हैं साहब फिर चलेंगे, फिर मौका मिला तो फिर मार देंगे। ग्रेट।
मनी हाइस्ट हम Yes, sir, आई yes, स्वेयर sir. Yes, sir, yes, sir. वो हमारे लिए अच्छा था सर। हाँ या आई एम श्योर अगले वाले आप पकड़ोगे वो धुरंधर धुरंधर 1 के बाद 2 देखने का वो भी हो सकता है, धुरंधर देख के आए ही ना। नहीं हमारे धुरंधर लगे हुए हैं उधर। बिल्कुल सही बात है सर। वासनिक, बट आपकी टीम यही नहीं रुकी। यस सर। इनफैक्ट आपने उसके बाद जो ऑपरेशन किया उसमें आपको भारत का जो दूसरे नंबर का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है कीर्ति चक्र, उससे पुरस्कृत किया गया। यस सर। उसके बारे में बताइएगा। तीसरा ऑपरेशन जो मेरा वन ऑफ द मेजर ऑपरेशन जो किया मैंने अब तक जो किया सर, तो उसमें हमने 5 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था सर। उसमें भी सेम वही, अब हमारी पलटन का यहाँ पे टेन्योर खत्म हो रहा था सर, तो हम अपनी अगली पोस्ट में अपनी नए टेन्योर के लिए मूव कर रहे थे। और दुश्मनों को भी ये पता है कि जब ये पलटन नहीं आती है और जब ये जा आने रही वाली होती है तो होती है, गार्ड डाउन हो जा सकते हैं, ये डिले हो सकते हैं करके। लेकिन वो हमारे मन में था, ऑलरेडी था कि भाई इस समय कुछ हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी हमने इतने सारे ऑपरेशन कर दिए, हो सकता है ये बदला तो लेंगे करके, ये मेरे दिमाग में था। तो हमने अपना वो नहीं, गार्ड डाउन नहीं किया, हमने वो नहीं किया कि अभी भाई जा रहे हैं नए लोकेशन में जा रहे हैं, अभी हमने वो नहीं किया। लेकिन अपने वो नहीं होता सर कि लास्ट टाइम में कुछ नुकसान ना हो जाए, आपके मन में ये रहता है कि इतने सारे ऑपरेशन करने के बाद आपका कुछ यूनिट का कुछ नुकसान ना हो जाए। तो वो एक आप 50 मार लो 100 मार लो सर, लेकिन एक जाता है तो फिर कभी वो नहीं जाता सर, वापस नहीं आता कभी, अब एक का वो करके ना। तो हम गए सर, फिर सेम इनपुट, हमें इनपुट मिले सर, मतलब काफी अलग अलग, इस बार काफी अलग अलग सोर्सों से मिले हैं सर। हमें अलग अलग सोर्सों से इनपुट मिला कि भाई आपके एरिया में कुछ बदला लेने का वो कर रहे हैं एंड इन्फिल्ट्रेशन का पक्का ट्राई करेंगे ये लोग, तो आप थोड़ा सा अपने वो कर लो। तो हमने वही सेम पुराने वो करके हमने किल बॉक्स का वो जो सिखा हुआ था सर, हमने किल बॉक्स प्लान किया। तो हमने, अगर एक चीज मैं मन में एक चीज लेके चलता हूँ सर, कि आपको अगर मैं यहाँ से कहीं ए से बी पॉइंट में जाऊं, आपको भेजूं और आपको उस एरिया के बारे में पता ना हो, और आपको वही एरिया वही रोड पता है कि भाई यहाँ से ए से बी जाने के लिए यही रोड है, आपको जो रोड पता है आप वही रास्ता अपनाओगे, आप कभी नया रोड नहीं ट्राई करोगे। तो मुझे पता था कि भाई ये यहीं से अटेम्प्ट करेंगे, ये जनरल एरिया इनको पता है भाई यहाँ से क्रॉसिंग होती है, और पहले भी ट्राई कर चुके हैं और यहाँ से हो सकता है, वही वाला वाई जंक्शन वही सर। बिकॉज आपको पता है कि आपको मैं अगर ए से बी जगह भेजूंगा और आपको पता है कि भाई यही रास्ता है, आपको कोई और दूसरा ऑप्शन पता नहीं है, और आपको पता भी है तो आप ट्राई नहीं करोगे, आप वही रास्ता अपनाओगे जो आपको पता है। तो मैंने कहा भाई इसी जनरल एरिया में लगाएंगे एम्बुश, हम लोग यहीं से आएंगे। यू राइट। और भी कभी कभी टेरेन परमिट नहीं करता कि आप Correct, कहीं से भी, माउंटेन्स में बहुत हाँ, मुश्किल है ऐसे जगह आप उस कैसे वैसे चल के टेरेन में जाओगे? और कोई जगह में पॉसिबल भी नहीं था सर, Yeah. बिकॉज हमारे जो सबसे हाईएस्ट जो कंपनी थी 12,000 फुट पे थी सर, तो वहां पे तो मुश्किल वो ही नहीं है सर। और बाकी ऐसा था कि वहां पे टेरेन ऐसा था सर, उनको इन्फिल्ट्रेट करने में मुश्किल होती सर। तो वो उनका उन्होंने वही किया, मुझे लगा यही हो सकता है, यही ऑप्शन है, तो चलो लास्ट दाव खेल ही लेते हैं वो करके, उनका नहीं सर, आखिरी दाव भी खेल ही लेते हैं जाने से पहले। तो लेकिन इस बार 3-4 की इनपुट नहीं थी, 5 की इनपुट थी सर, कि भाई 5 की, लगभग 5 सर, कोई एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता था। तो सेम वही आए सर, अर्ली मॉर्निंग मैंने लगाया है उसमें फेंस में, इस बार हमने 2-3 जगह पे लगाए, 2-3 जगह पे हमने लगाया, बिकॉज आपको इतने सारे आ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि एक जगह से करेंगे 2 जगह से करेंगे, कहाँ से इन्फिल्ट्रेट करेंगे आपको पता नहीं है सर, ये छोटी पार्टी तो नहीं है, तो कहाँ से इन्फिल्ट्रेट करेंगे आपको जगह नहीं पता है। तो मैंने 2-3 जगह पे लगाए सर। फिर उसके बाद जो मेरा जो किया था उस एरिया पे नहीं, उसके थोड़ा सा ऊपर जो अर्ली मॉर्निंग जो था, उसने बोला कि इधर पे कुछ हरकत है। जो पहले वाला ऑपरेशन था उस एरिया में कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाले से आया कि अगेन अभी ऑडियंस को वो हो गया होगा, 2 नाले थे, एक में पानी था, एक में पानी नहीं था। हाँ। जो पानी वाला नाला नहीं है सर, हाँ। उसके सामने वाला जो पोस्ट नहीं था सर, उसने मुझे बताया कि साहब यहाँ पे सामने कुछ हरकत है। जो पहला वाला जो मैंने तो उसके हिसाब से साइड किया हुआ था सर, लेकिन उसके ऊपर वाले ने बताया कि भाई साहब इसके सामने ओके, तो हरकत इस बार क्या था कि जो रिज लाइन थी सर, उसमें जो नीचे वाली पोस्ट थी वहां से ना होकर उस ऊपर वाली पोस्ट से ऊपर वाले, यस सर, आप फेंस तक तो पहुंच गए सर। पहला उन्होंने वो कर लिया, चल मैं फेंस तक पहुंच गया हूँ, अब क्रॉसिंग उधर से ना करते हुए उन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग साइड चेंज कर दी सर उन्होंने दूसरे ऊपर। तो उन्होंने बस इतना ही बदलाव किया, इतना ही बदलाव किया सर। अब मेरे ऊपर वो था कि भाई अब उसके आगे क्रॉस करके क्या वो वही पुराना रूट लेंगे या फिर वो चेंज करेंगे। अब वो था मतलब वो आपके दिमाग में हो रहा था कि क्या मैं, हाँ जी सर, वो डिसीजन डिलेमा लेने के लिए दिक्कत हुई। मैंने कहा कि इधर ही एम्बुश साइड करूं या अपने एम्बुश को रिलोकेट करूं, और ये छोटी है नहीं, उसने सामने वो हरकत कहता है, हरकत दिखाई दे रही है। उसमें क्या हुआ सर, जैसे हुआ जैसे होता नहीं, मर्फीज लॉ नहीं बोलते सर, तो वो बैठा होता, तो जैसी हरकत हुई पीछे से कुत्ते आ गए सर भौंकने के लिए, जो पोस्ट में नहीं होते सर, कुत्ते भौंकने के लिए आ गए सर। तो अब कुत्ते भौंक रहे, अब मैंने कहा यार अब तो हो गया ऑपरेशन। आप लोग के पीछे पोस्ट में सर, जो पोस्ट में हम बेसिकली कुत्ते रखते हैं सर, डॉग्स होते हैं वहां पे। नहीं, तो आपके पीछे आ गए, आपके नहीं, ऊपर पोस्ट के उधर कुत्ते Okay. भौंकने शुरू हो गए सर। तो टचवुड, लेकिन उस दिन वो नहीं होता, बाय गॉड ग्रेस सर, तो थोड़ी देर भौंका, वो क्या कर, जब वो भौंका तो वो पीछे जाके बैठ गए सर,
पीछे हरकत बंद कर दी उन्होंने, थोड़ी देर भौंका, वो उधर से चला गया, थोड़ी देर से 15-20 मिनट। अब आप उसमें हो रहे हो कि अब ये क्रॉस करेगा नहीं करेगा, और अब आप उसमें भी हो कि भाई मैं इस एम्बुश यहीं पे साइड करूँ या अपने आप को रिलोकेट करूँ, उस कंफ्यूजन में था। तो मैंने कहा देख यार पुराना, मेरे मन में ही आया, मैंने अपने आप से वो किया, देख यार पुराना वो हुआ है, और उनको भी पता है कि पुराना यहाँ ये रूट लिया था इन्होंने, तो यहाँ पे इन्होंने टीम को वो कर दिया, तो ये रूट तो अपनाएंगे नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, रात को सर ये चल रहा है आपका 11 से 12 बजे के बीच का टाइम है सर, और इन्होंने अभी तक क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस नहीं किया, अभी वो कुत्ता बैठे भौंक हुए के हैं। चला गया, वो पीछे बैठे हैं, वो थोड़े अलर्ट हो गए कि यहाँ पे कुत्ता है, कुछ Yeah. हम पता Yeah. पकड़ न ले हमें। तो मैंने बोला चलो वो करते हैं, अब अपना एम्बुश जो है रिलोकेट करते हैं, वो इधर से नहीं आएंगे। मेरे मन में इंट्यूशन आया कि नहीं यहाँ से तो नहीं आएंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम लोग। और रात में सर आपको पता है अंधेरी रात में एम्बुश को रिलोकेट करना बहुत मुश्किल होता है सर, एंड बीइंग अ सरदार सरप्राइज का आपका वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है सर। तो बैठे हम लोग करके, तो पहले तो जब हम एम्बुश साइड कर रहे थे सर, साहब पहले 2 ऑपरेशन हो गए, हुन कोई नहीं आना, डर बैठ गई होनी, हुन कोई नहीं आना, चलो चाय पीजिए। मैंने कहा चाय चू छोड़ो, ऑपरेशन करेंगे, एक है लास्ट में ढीले नहीं पड़ सकते, वो होता ही है टिपिकली सर, वो होता ही है फौज में। तो मैंने कहा चलो लास्ट अटेम्प्ट करके ही जाएंगे, कुछ बड़ा ही करेंगे चाय इसका। चाय पिया कि नहीं? सर चाय नहीं पी सर। चाय तो अभी नहीं पी सर, चाय मेरे मन में मेरे ऑपरेशन चल रहा था सर, चाय मैंने कहा कि ऑपरेशन करने के बाद सबसे फिर पार्टी करते हुए चाय पीएंगे अपन। तो फिर मैंने कहा चलो रात को एम्बुश रिलोकेट करते हैं। तो हम उस रिज को, उस नाले को पकड़ते हुए हमने 50 मीटर ऊपर शिफ्ट किया सर, वो जो जहाँ से जिसने इनपुट दी थी। तो हम आगे शिफ्ट हो गए सर, हमने वही सेम किल बॉक्स, लेकिन हमने थोड़ा सा ऊपर कर दिया सर। तो रिलोकेट रीएडजस्ट कर दिया हमने वहाँ पे अपना एम्बुश। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, जैसे आधे घंटे पौने घंटे पिछली बार वो सूखे नाले से आए थे, अभी सूखे- आपने इस बार सूखा वो नाला छोड़ दिया और जैसे ये नाला था सर, पानी वाला तो नाले इस वाले वाला। पानी वाले नाले की तरफ थोड़ा 50 मीटर जहाँ ऊपर से कर दिया। इन्फिल्ट्रेशन हाँ होने जी का मूवमेंट दिखा था। हाँ जी, जिस आगे जिसने Yeah, अर्ली yeah. वार्निंग ने बताया यहाँ Yeah. पे हरकत है करके सर। तो मेरा अर्ली वार्निंग जो बैठा था सर, तो उसने बोला आधे घंटे तो कोई इनपुट नहीं आई सर। मैंने पूछा भाग गए हैं? अब मन में ये है कि यार कुत्ते भौंके हैं, ये तो भाग गए हैं अभी। तो मेरे मन में ये चल रहा है अभी होगा नहीं। मैं फिर मैंने अर्ली वार्निंग को पूछा कुछ दिखाई दिया, हरकत कुछ हो रहा है? कहता नहीं साहब कुछ नहीं है। बैठे आप उस कन्फ्यूजन में, अभी उस कन्फ्यूजन में हो आप कि आएगा नहीं आएगा, अभी उसमें हो। तो लेकिन टचवुड 45 मिनट हुए होंगे सर, ये अभी चल रहा है 11:45 हो रहे हैं सर अभी। 11:45 से 1 बजे के बीच का टाइम है, 12 बजे के बीच का टाइम था सर। तो कहता साहब हरकत हो रही है। तो वही सेम पहला बंदा आया सर, उसने देखा, दाएं में ऑब्जर्व किया, फिर वापस चला गया सर। तो यकीन हो गया, बैठे हैं अभी। अब वो हो गया कि भाई चलो हो गया, मैंने सारी टीम को अलर्ट किया, मैंने कहा रेडी हो जाओ। तो हरकत हो गई है फिर से, तो हमने वो कर दिया सर। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वो आया, वही सेम गैप करने के लिए लेके आया सर। गैप किया, वही आए, एक एक करके उन्होंने क्रॉस किया सर। क्रॉस करके आए, अंदर आए, अंदर आके सेम हम उसमें कितने? 5 थे सर, 5:30 आ गए। 5। तो वो मेरे को वो करा था सर, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, वो करके। और हमारे उसका अर्ली वार्निंग का एक मेन रोल क्या होता था सर, जैसे ही रिज हो गया, आपको पता है कि भाई ये रिज के नीचे उतर गए हैं, गैप हो गया है, तो उनमें से हमने जो अर्ली वार्निंग जो बैठता था उसको ऑलरेडी दिखा रहा था कि जैसे ही जाना उसका जो फेंस नहीं, उसका गैप क्लोज कर देना, ये पीछे जाए तो पीछे ना जा सकें। तो हम वो कर देते थे सर, उसका वो नहीं था। यू लर्न फ्रॉम एवरी ऑपरेशन सर, आप Yeah. और बेहतर करते हो अपने आप को। तो हमने बोला यार पिछली बार ये कमी रह गई थी, पिछली बार हमने ये गैप खुला छोड़ दिया था, तो तब पीछे भाग जाते अगर कांटेक्ट होता। तो हमने इस बार वो किया कि एक जो अर्ली वार्निंग है वो जाएगा, लॉग हटा के वो क्लोज कर देगा, ताकि उसको पीछे भागने का मौका ना मिले। तो वो चले सर, उसमें बैठे। अभी सर मेरे जो अर्ली वार्निंग ने बताया कि जब 5 क्रॉस हो गए हैं, तो मैंने कहा अभी भी देखते रहो, अभी और तो नहीं है कोई पीछे, कितने हमें तो पता नहीं है सर, नंबर कितने हमें पता नहीं है। तो उसने 5-10 मिनट वेट किया सर, तो पीछे कोई हरकत नहीं थी। तो उसमें से एक गया और उसने जो पीछे जो आपका जो सीकॉइल था उसको क्लोज कर दिया, बेसिकली जो गैप बनाया हुआ था उन्होंने उसको क्लोज कर दिया, ताकि वो पीछे ना भाग सके सर। तो 5 इन हो गए, उसने मुझे कर दिया सब, 5 इन हो गए हैं, आगे कोई हरकत नहीं है, 5 आगे हैं। मैंने वो जो गैप बनाया था उसको भी क्लोज कर दिया। तो आते रहे, फिर सेम वही आ रहे थे सर। और वो जो रिज था बिल्कुल स्ट्रेट था सर, मतलब स्टीप था। स्टीप? हाँ जी सर, स्टीप, और नीचे नाला बैठा है, और नाले में वो काफ़ी डिफिकल्ट एरिया था सर जिसमें वो कर रहे थे। तो नीचे उतर रहे हैं, तो बीच में नहीं फिसलते हो, जो फिसलते हैं तो घास पकड़ लिया आपने, या पेड़ की टूटने की आवाज़ वो चल रही है, तो आवाज़ आ रही है आपको, वही अब आ गए आप उस डिलेमा कब आए, वो घास का आवाज़ ही नहीं और आता इसमें सर। पानी भी है? पानी भी चल रहा है सर, तो Yeah. उसमें आपका क्या होता है, रात को आपको और तेज आवाज आती है सर, Yeah. पानी का और तेज आवाज आता है सर। और पानी की उससे- आवाज में कवर हो जाते हैं बहुत करेक्ट सारी सर, आवाजें। काफी चीजें वो हो जाती है उससे।
काफी दिक्कतें हो रही थी कि हमें उसको ऑब्जर्व करना है और उनको मॉनिटर करना कि ये कहाँ पहुंचे, बिकॉज Yeah. जो मेरा अर्ली वार्निंग था उसने देख लिया क्रॉस हो गए, और उसके बाद जो मेरे एम्बुश साइड तक है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है सर बीच में, कब आएंगे, कहाँ पे गए, कहीं वो दाएं बाएं तो नहीं चले गए, कुछ पता नहीं है सर। तो आए वही, अब धीरे धीरे जैसे पास में मुझे वो आवाज आ रही है, फिसलने की आवाज आ रही है सर, कभी टहनियां टूटने की आवाज आ रही है सर, बिकॉज वो स्टीप था, फिसल रहे होंगे सर। कभी लगता है कि इमेजिनेशन तो नहीं है, करेक्ट सर, ये वो सारे तो वो आपको क्या होता है जब आप एम्बुश में बैठे होते हो, आप एक चीज को इधर उधर आप घूरते रहते हो, जब आपको झाड़ियों को भी अगर आप 15-20 मिनट देखोगे ना, आपको लगेगा यही है, इसमें हरकत तो हो रही है सर। तो वही होता है, और उस समय आपको अपने आप को अलर्ट रखना होता है, बिकॉज आप छोटे मोटे उसमें ऑपरेशन में गए हो, ऑपरेशन में जान से ही जाता है, एक गलती मतलब जान ही जाना होता है सर। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो अभी आवाज आ रही है सर, अभी लकड़ियां टूट रही हैं, कभी कोई फिसलने की आवाज आ रही है, चल रहा है सर नीचे, हमने एम्बुश करके रखा हुआ है। तो आ गया एक समय नाइट साइड, उसमें मैंने क्या किया सर, जो पहले दूसरा ऑपरेशन जो किया था उसमें मैंने एक लेसन लर्न एक लिया कि जंगल में जब आप जाओगे ना सर, तो थर्मल साइट लेके जाना। थर्मल साइट ये आपका बेसिक होता है, थर्मल साइट लेके गए थे। तो थर्मल साइट से उसको ऑब्जर्व किया सर, जो लास्ट ऑपरेशन जो नहीं, क्योंकि बाकी वाले पैसिव नाइट साइट्स होते हैं और एम्बिएंट लाइट चाहिए होता है, नहीं तो, और थर्मल है कि हीट सिग्नेचर आइडेंटिफाई कर लेता है। तो दैट वो नहीं होता, मेक्स यू मोर वाइजर। तो मैंने देखा सर, फिर नाइट साइड, एवरीबडी वाज हैविंग नाइट साइड, तो भी क्लियर कट दिख रहा है सर कि 1 2 3 4 मतलब 5 चलते हुए आ रहे हैं, प्रॉपर उसमें आ रहे दिख गए हैं। सारे? हाँ जी सर, वो हीट सिग्नेचर से हमने थर्मल साइट ले रखी है सर, थर्मल साइट से दिख रहे थे। तो आए उसमें, तो वही पहला वो, अभी आपके किलिंग एरिया में पहुंच गए हैं सर। तो अभी वो नहीं होता कब कब चलाना है, और बंदे पूरे जोश से भरे हुए हैं सर कि भाई करना है, 2 ऑपरेशन हमारी कंपनी ने ऑलरेडी कर दिया है। और मेरे सीईओ भी कहते हैं तुमने ये जो रिज लाइन है कब्रिस्तान बना दिया, तुम लोगों ने ऑलरेडी 4 बंदे को ऑलरेडी गार्ड के, जो ये रिज है नहीं है, तुमने कब्रिस्तान बना दिया करके बोलते थे। तो हमने कहा सर और करेंगे, बड़ा करेंगे, और बड़ा ही करके जाएंगे यहाँ से, तो कोई गैप नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे कब्र ना हो करके। तो बैठे सर, अभी 5 आ गए हैं हमारे उसमें। तो बंदे कहते साहब चक दिए, मार दिए। मैं कहा रुक जाओ भाई, पहले देख लो। वो उस समय सर एवरीबॉडी वाज बबलिंग विद जोश, सारे वो चल रहा होता है सर कि भाई मुझे चलाना, निकलना जाए। यस सर, ऑलरेडी आपने 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन कर चुके हो सर, तो उसमें वो होता है भाई जोश से भरे हुए हैं सारे ना कि भाई मैं ही चलाऊंगा, मैं ही मारूंगा वो करके, आपके जोश। और सबसे बड़ा वो होता है उस समय आप जो आपकी जो टीम नहीं उसको कंट्रोल किस तरीके से करके रखोगे, वो होता है सर। मैंने कहा रुक जाओ, पहले आने दो, मारेंगे फिर, एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, टेंशन ना लो। तो बैठे हैं सर, फिर वो करके सेट में कह रहा साहब मेरे नजदीक आ गया, चक दिए इन्होंने। मैं रुक जा, सारे को आने दे वो करके। फिर तो आपको वो होता है सर उसमें, आपको यू हैव टू कंट्रोल देम। तो आए 5 आ गए सर, फिर क्लेमोर सबसे पहले मैंने कहा जो 5 हैं, तो अब स्मॉल आर्म से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, मैंने कहा पहले क्लेमोर चलाएंगे, क्लेमोर से इंजर्ड करके फिर मारेंगे इनको, क्लेमोर के रेंज में आने दो, क्लेमोर चलाएंगे पहले, क्लेमोर से मारेंगे, फिर उसके बाद हम स्मॉल आर्म से मारेंगे। तो हमने पहले क्लेमोर एक्टिवेट किया, क्लेमोर चलाया सर। तो फिर फायर फाइटिंग शुरू हुई सर। उतने में एक ने क्या किया सर, ग्रेनेड फेंका उसने, मेरे मेरे जिस तरफ से वो कर रहा था उसने उधर ग्रेनेड फेंका सर। मैं और मेरे, हाँ टेररिस्ट ने, मैं और मेरी जो बड्डी, मेरा जो साथी बैठा हुआ था उसकी तरफ ग्रेनेड फेंका सर। तो ग्रेनेड 5 मीटर 6 मीटर आगे फटा सर। तो थैंक गॉड हमने कवर सही किया हुआ था सर। तो पेड़ में वो उसके स्प्लिंटर्स पेड़ में लगे। तो उसमें देखते मैं नाइट साइड लगा हुआ था सर, नाइट साइड फिर एक को एलिमिनेट कर दिया सर मैंने, उधर देखा एक को एलिमिनेट कर दिया। एक टेररिस्ट गिर गया सर। अभी चल रहा है, फायर फाइटिंग चल रही है सर, धड़ाधड़ इधर से वो मार रहे हैं, इधर से हम मार रहे हैं सर, गोलियां चल रही हैं। लेकिन आपके मन में वो भी है कि इतनी गोलियां ना चला दे कि खत्म हो जाए गोलियां, वो भी होता है सर आपका कि आपकी गिनती की गोलियां होती हैं सर। जब लड़ाई में आप जाते हो तो कोई वो नहीं है, आपकी गिनती की गोलियां होती हैं सर। तो आपको पता नहीं है कब ऑपरेशन खत्म होगा। तो वो चल रहा है। फिर सबसे पहले तो जैसे मैंने एक को एलिमिनेट किया सर, सबको मैंने रुक जाओ, अपने आजू बाजू देख लो हालात क्या है वो करके। तो वो देखा सर। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, एक जो था, बाकी थी ना, एक अलग, एक तो ऑलरेडी एलिमिनेट, अभी 4 बज गए सर। तो एक जो है क्लेमोर के इंजर्ड होके पैर पकड़ के इस तरफ, मेरी तरफ और मेरे बड्डी की तरफ आ रहा था सर। तो जैसे मैं गोरखा हुआ था तो मैं अपने बैग में बेनेट रखता था सर। तो वो नहीं होता सर, बेनेट एक रखते थे, गोरखा तो था ही था अंदर से, तो एक बेनेट तो रखता ही साथ में। तो आया तो ऐसे करके मेरे साइड से गया सर, वो उसको बड्डी, मेरी बड्डी को दिख गया होगा, बड्डी की तरफ भाग रहा था, मेरे जो साथी नहीं था। कितने डिस्टेंस पे सर मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे से 3 मीटर होगा, और मेरा जो साथी जो है आपके उससे फर्दर उसी तरफ जा रहा है, वो दौड़ के उसकी तरफ जा रहा है सर, क्योंकि वो गोली चला रहा है, उसको दिख गया होगा सर, वहां से गोली चार्ज कर रहा था सर वो उसकी तरफ।
तो वही होता है उस समय जब आप बैठे होते हो ऑपरेशन में, जो बैठते नहीं सर, लोग पूछते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता करके सर, वो डर नहीं होता नहीं, सर, आप yes. एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हो, ये होता है सर, आपको डर नहीं लगता उस समय, आपको बबलिंग विद जोश सर की बैठो, आए हैं मारना है। एक ऑफिसर ने मुझे एक चीज बताई थी सर, वो अभी भी याद है, यहाँ पे इंडियन आर्मी में इतने फौजी आए, नौकरी की और अपना वर्दी जो है टांग के चले गए, लेकिन उनको कभी कांटेक्ट देखने का मौका नहीं मिला, तो तुम लकी हो जो तुम 3-3 कांटेक्ट देख लियो। तो ये मुझे उसमें होता था कि भाई मैं लकी हूँ जिसमें मुझे कांटेक्ट देखने का मौका मिला सर। बहुत। तो ये इसकी तरफ भाग रहा है सर, तो मैंने कहा अभी ये जाएगा, मैं क्या करूँ, मैंने निकाला बेनेट सर, पीछे से वो में जो सिखाया नहीं जाता सर, पीछे से वो करना है सर, फिर पीछे से करके फिर पहले गर्दन में, फिर यहाँ पे मारा सर मैंने, छाती में पीछे से लटका सर और मार दिया सर बेनेट से हैंड टू हैंड उसमें। वो उस समय आपको अपनी सेफ्टी नहीं होती सर, अपनी जो टीम आपके भरोसे जो आई है सर, उनकी सेफ्टी होता है, दैट इज कॉल्ड फौज सर। आपके एक रिलेशन जो नहीं होते सर, आप वो नहीं चाहते कि भाई मेरे जो साथी बैठा है उसका कुछ नहीं होना चाहिए। उस समय कुछ नहीं सोचा, आपका कुछ नहीं ख्याल आता सर, बस इनको मारना है और उसके बाद पार्टी करनी है, ये आपका मेन ख्याल होता है कि भाई करेंगे और तगड़ी पार्टी करेंगे हम लोग। तो वो जा रहा सर, फिर पीछे से मैंने पकड़ा पहले गर्दन, फिर उसके बाद छाती में मार दिया और दूसरा भी मर गया सर। उसके बाद फिर मैंने बोला चलो वो 2 तो एलिमेंट हो गए हैं, फायर कर रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ, सडनली साइलेंट हो गया सर, सब कुछ शांत हो गया सर। बाकी तीनों ने फायर, उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हो रही है, तीनों की तरफ से कोई फायर नहीं आ रहा सर। 2 तो हमने एलिमेंट कर दिया, आई कुड मेक इट, मैं देख सकता हूँ 2 तो गिर गए हैं, 3 का मुझे पता नहीं, बिकॉज मेरा ध्यान तो इधर था, इनको मारना है सर। ये 3 इधर बैठे हैं और अचानक फायर बंद हो गया सर, उनकी तरफ से कोई फायर ही नहीं आ रहा। तो अभी मैं बैठा हूँ कि अब ये खत्म हो गए हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं ये लोग। तो थोड़ी देर पूरा अंधेर सन्नाटा सर, ये 12 बजे के बाद की कहानी चल रही है सर। तो अचानक ना एक ही रोने की आवाज आई सर, एक ही रोने की आवाज आ रही है, करके रोने की आवाज आ रही है सर। तो मैं कहा ये रो कौन रहा है। तो फिर वहां से मेरे सीईओ का सेट में आया, मैंने पास किया कि ऐसे ऐसे एक रोने की आवाज आ रही है। कहते यार छोड़ दे, वो इंजर्ड हो गया, वो अपने उसमें मर जाएगा, मतलब वो इंजर्ड क्लेमोर से हो सकता है, वो इंजर्ड हो गया होगा, इसलिए दर्द के मारे हो सकता है रो रहा होगा। तो मैंने बोला ठीक है सर, वो करते हैं, लेकिन बैठे हैं, अब बाकी उसका तो पता ही नहीं है कब क्या होगा। और आपको उस समय वो पता नहीं है, वो जब रो रहा है क्या पता आपको क्रॉल करके आपके पास ही आ जाए, या फिर आपके पास आके ग्रेनेड फेंक दे, कोई डर कोई पता ही नहीं है सर। अंधेरे और ऐसे टेरेन ऐसी जगह में आप बैठे हो सर, दाएं बाएं भी नहीं जा सकते सर। आप एक्शन नहीं ले रहे हो, क्या पता वो एक्शन ले रहा है, वो मूव अराउंड कर सकता है। अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या करेगा वो। तो उतने में मेरे सीईओ ने कहा भाई मोटर इल राउंड मारो, इल उस एरिया में मोटर के जो हमारे मोटर ट्यूब से इल करो, उस एरिया को ऑब्जर्व करो। इल्यूमिनेशन राउंड्स होते हैं जिससे वो ऊपर जाता है और रोशनी उजाला हो जाता है जी सर। तो इल्यूमिनेशन मारा और 6 पल्टन सेम। तो मेरी सीईओ ने सेट में, अभी भी मुझे याद है, सेट में मैंने सेट में सुना था, हाँ जी साहब एक एक बम चेक कर लियो, कहीं एचीना मार दे तो ही उसमें चेक ये मेरे सीईओ का होता कि भाई साहब एक एक राउंड चेक कर जोश में, हाँ जोश में कहीं आपने इल्यूमिनेशन कैजुअल्टी हो जाए, एक एक आप चेक करोगे तो ही रिपोर्ट दोगे मैंने कि साहब इल्ली मारे हैं। ठीक है, वो हो गया सर। तो वो रात सर इतनी लंबी थी मेरी, जब रात के अंधेरे से सुबह फर्स्ट लाइट तक सर। तो पहले क्या हुआ सर, इल मारा और हम ऐसे ऑब्जर्व करते कहाँ गया हम देख रहे हैं सर, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। फिर उसका 30 से 32 सेकंड रोशनी करती है एक्चुअली। हाँ, वो जब आता है 30-32 सेकंड रोशनी होती है। दूसरा आप कांटेक्ट में बैठे हो, जंगल भी है, ठीक है, आई आंखों को भी एडजस्ट होने में टाइम लग जाता है, जब तक नजर आना शुरू होता है वो फिर से बंद हो जाता है। नहीं, और एक चीज है कि वो इल मूव कर रहा है, जब मूव कर रहा है जंगल के जो शैडोज हैं वो उसके साथ मूव कर रही है। उसमें बड़ा दिक्कत होता है सर कि पता करना ये वाकई बंदा है, शैडो है, क्या है, पता नहीं लगता सर। बट दैट्स द बेस्ट दैट एनीबॉडी कैन डू। तो इल आया, इल्यूमिनेशन राउंड आया, ऐसे घूर रहा हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप कंफ्यूज। पहले तो आपको आंखें, जैसे सर ने बताया सर, आंखें एडजस्ट कर रहे हैं देखने में कि है नहीं है क्या है। जब तक आप अपने आप को मेक आउट, हाँ भाई वो होगा, तब तक आपका अंधेरा हो जाता है सर। फिर मारा, फिर सीईओ ने बोला लगातार मारते रहो, लगातार इल्यूमिनेशन चलता रहा सर, देख रहे हैं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आवाज बंद हो गया सर, इल्यूमिनेशन चल रहा है सर, इल्यूमिनेशन चला 20-25 मिनट के लिए लगातार चलता रहा सर, देख रहे हैं कुछ हरकत नहीं हो रही, शांत सर बैठे हैं। रात के 12-1 बजे के बाद शुरू हुआ सर, ये चल रहा है। फिर उसके बाद सीईओ ने बोला अभी रोक दो, इल्यूमिनेशन रोक दो, मुझे लगता है ये वो हो गए हैं, तीनों खत्म हो गए, इसलिए वो नहीं चल रहा, इल्यूमिनेशन रोक दो। बट आधे घंटे बाद इल मांगते रहना, इल्यूमिनेशन मांगते रहना, हर आधे घंटे बाद इल्यूमिनेशन लेना और सैनिटाइज करते रहना अपने आप को।
वो आधा घंटा सर, जब इल आता हम ऐसे ऐसे करके चारों तरफ देखते थे सर, फिर उसके बाद बैठते, अंधेरा हो गया सर, अब वो आधा घंटा काटना सर, वो इतना लंबा रहा था सर, बस आधा घंटा में बैठा हूँ, टिक 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 चल रहा है, तो मैं कभी कभी बीच में 25-26 सेकंड में, 25-26 मिनट में ही बोल देता था जल्दी इल मंगाओ, फिर देख रहे हैं सर, तो वो चलता रहा, वो रात काटने, इल देख रहे हैं, फिर बैठ। बस वो सबसे ना रिस्की भी है बहुत। यस सर, बस आपको नहीं पता है कि वो बंदे कहाँ पर हैं, क्या ठीक है, करेंगे, वो क्या नहीं कर पता। रहे हैं, बिल्कुल। यस सर, तो वो हुआ सर। इनफैक्ट एक बार आप आइस एक्सपोज हो जाता है, उसके बाद आपको अंधेरा में नहीं दिखता। सर वो वही होता है सर। या उसमें क्या हुआ सर, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैंने कहा, फिर उसकी थोड़ी देर बाद ना, जैसे इल चल रहा है सर, अंधेरा हुआ, रोने की आवाज आई उसकी, अभी जैसे इल जैसे अंधेरा हुआ करीब आधे घंटे में, जैसे रोने की फिर से उसकी आवाज आई, तो अब आपके दिमाग में ये नहीं होता कि अब ये मरने वाला, तो उसको पता है कि अब ये मरने वाला तो है, अब मरने से पहले कुछ ना कुछ करेगा, और आपको पता है कुछ ना कुछ करेगा, उससे पहले आपको इसको एलिमिनेट करना है, ये भी आपके दिमाग में है। तो आधे घंटे बाद इल्यूमिनेशन आ रही, दिख रही, कुछ देख नहीं रहा है, तो जहाँ पे ये किलिंग एरिया था सर, उधर मैंने ना नगेव जो नई वो आई है, LMG नया LMG जो आया सर, उसमें बैठा हुआ था, एक ऑफिसर बैठा हुआ था सर, तो मैंने उसको बोला तुम नगेव मार इधर, इस एरिया पे थोड़ा सा एक बेल्ट खाली कर दे, नगेव मार। तो मैं थोड़ा हाइट में देख रहा था उसमें, तो मैंने बोला ठीक है, मैं तेरे को करेक्शन दे दूंगा, तू नगेव मार। और ये जैसे किलिंग एरिया है आपका सर, ये नगेव इधर बैठा हुआ है, और इस तरफ मेरी दूसरी ऑफिसर की पार्टी, एक और पार्टी बैठी हुई थी सर, यहाँ पे एक और पार्टी लगी हुई थी, और आप कहाँ से? मैं इस तरफ हाइट में था Okay. यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑफिसर पार्टी बैठी हुई है सर, एवरी पार्टी वाज लीडिंग बाय ऑफिसर्स, तो यहाँ पे ये इसने चलाया सर, तो मैंने बोला तेरा थोड़ा सा नीचे जा रहा है, करेक्शन दिया उसको, बोला थोड़ा सा ऊपर कर ले तो उसने करेक्शन आप दिया। कहाँ करेक्शन कर रहे थे? अभी तो आपको तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ये पता। आपका जनरल एरिया, यहाँ पे जनरल एरिया पे ला जनरल एरिया हुआ, तो इसने यहाँ पे फायर कर दिया सर, तो मैंने बोला अब इस एरिया को ना थोड़ा सा वो कर दे, सैनिटाइज कर दे, उस पूरे एरिया में एक बेल्ट निकाल दे तो उसने निकाला सर। तो मैं क्या करता था, जैसे आपको पिछले जैसे गोली चलती थी, मैं सबसे ओके रिपोर्ट लेता था कि सब ठीक हो, सब ठीक हो। तो उसने किया, मैंने उसको पहले करेक्शन दिया, थोड़ी सी हाइट ले और तेरा बिल्कुल सही आ रहा है, जैसे आपको लकड़ियां हिलती उड़ती है तो आपको पता लग जाता है, जंगल में जो टकराती है देखने तो पता लग जाता है कि कहाँ पे आ रही है, और आपका बीच बीच में आपके वो भी जो ट्रेसर पता लग जाता है आपको। मतलब तेरा बिल्कुल सही आ रहा है, तू बेल्ट निकाल दे। तो उसने एक बेल्ट वो किया, तो फिर उसके बाद मैं ओके ले रहा था सर। तो जब मैं ओके लिया तो इधर जो वो बैठा था, पार्टी कमांडर जो ऑफिसर बैठा था, तो वो ओके नहीं दे रहा सर। तो मैंने सबसे लिया, सबका ओके आ गया, मैं कॉल कर रहा हूँ, ओके ओके नहीं दे रहा, 15 से 20 मिनट हो गए। मैंने कहा ले यार, गोली लग गई उसको, यहाँ से जैसे हुआ था, तो भाई गोली लग गई इसको, ओके क्यों नहीं दे रहा है, ये बस हो गया, इंजर्ड हो गया करके पहला मेरे ख्याल में वो आया। तो मैंने उसके साथ में जो साथ में था, 15-20 मिनट हो गए सर, मैं बार बार उसको सेट में कॉल कर रहा हूँ, ओके है, ओके है, ओके ओके नहीं दे रहा सर। तो फिर मैंने उसके साथ वाले को बोला जा उसको देख, उसका ओके नहीं आ रहा है, क्या हो गया उस बंदे को, क्या हो गया, जा जरा देख। तो क्रॉल करता हुआ गया, फिर उसके बाद उसका कॉल आया, कहता है ऑल ओके करके। तो मैंने कहा कहाँ था, कहता है सर जब मैं आप गोली चलाने नीचे हो गया था तो तार खिंच गई थी, उसकी वजह से आपका सेट का वो निकल गया था, ये पीस अलग हो गया था। तो मैंने कहा यार, तो अभी गोली मानी, मैंने कहा तूने मेरे वो कर दिया, मैं सोचा, मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था, अच्छा चल ठीक है, तू ठीक है ना, तो हाँ जी सर मैं ठीक हूँ करके, ठीक है। तो वो हुआ सर। फिर उसके बाद ये पहला वो चला है, फिर दूसरा मैंने बोला अभी भी सर थोड़ी देर हुआ, फिर उसके बाद फिर उसका रोना बंद नहीं हुआ, पता नहीं कौन सा कवर ले रखा था सर उसने, कहाँ पे था, तो रोना बंद नहीं हुआ। उन्हीं सीरीज लाना भूल गया था, साला इतने टाइम में मेरी मनी वेस्ट खत्म हो जाती। तो इसका क्या हुआ सर, अब फिर रोना चल रहा है सर, नगेव मैंने निकाल दी, तब भी रोने की आवाज आ रही है, करें क्या। फिर मैंने कहा MGL मारते हैं उसके ऊपर। तो मैंने दूसरी पार्टी के MGL वाले को बोला तू MGL मार, तो मैं हाइट में था, बिकॉज मैं हाइट में था, आई कुड ऑब्जर्व। अभी तक लाइट नहीं हुआ, अभी अंधेरे में चल रहा है सब, लाइट अंधेरे में चल रहा है सर। तो अब वो आपके बीच बीच में जैसे आधे घंटे में इल्यूमिनेशन आ रही है ना, तब मैं करवाता था सर ये। तो MGL उसने मारा सर, MGL भी वही करेक्शन दिया, और जगह पे मैंने कहा 2 ग्रेनेड निकाल दे MGL के, मारा MGL सर, 2 ढाप ढाप करके MGL मारे, जगह पे गिरे, MGL हो गया। मैंने कहा अब तो खत्म हो गए होंगे करके, तो चलो करके, अब एक रो रहा है, 2 रो रहा है, 3 रो रहे हैं, कुछ नहीं पता सर, अब अंधेरे में सर आपको पता ही नहीं है कौन रो रहा है सर। तो दूसरे को चला सर, MGL चला, फिर थोड़ी देर फिर रोना बंद नहीं हुआ, लेकिन सर उसका चल रहा है सर। फिर मैंने कहा क्या करें, अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन था, मैंने कहा RL मारते हैं अभी, जो हमारा जो पीछे बंदे बैठे हैं अपने। हाँ सर, बंदे उसमें बैठे हैं कवर लेके प्रॉपर। फिर आपको उसमें हो कि भाई RL चलाऊं ना चलाऊं, ऐसे एरिया में मैं RL मारूं ना मारूं, क्या मैं मेरे बंदे इंजर्ड हो जाएंगे, तो आप उस डिसीजन डिलेमा में फंस जाते हो, भाई उस चलाऊं ना चलाऊं, चलाऊं तो ठीक है, ना चलाऊं तो भी ठीक है, आप उस कंफ्यूजन में बैठे हो सर।
तो मैंने कहा छोड़ चला देते हैं, खत्म हो जाएगा ऑपरेशन। तो मैंने अपने आरएल वाले को बोला एक एच फायर करो। तो बोल दिया सर मैंने एक एच। तो उसने किया, तो करीब 1 मिनट हो गए सर, मैं वेट कर रहा था एच आएगा आएगा, एच आया नहीं। तो मेरे मन में पहले खड़ा हुआ, लो भाई मिसफायर हो गया, अभी वो मिसफायर की ड्रिल कर रहा होगा। हाँ, ऑडियंस के लिए वो ड्रिल चला हाँ, एक अलग ही वो है। अगर मिसफायर होता है तो हाँ उसको आपने खोल करके आगे जा करके डालना होता है। यस सर। तो 1 मिनट हो गए सर, और मैं उसको सेट में कॉल कर रहा, भाई फायर कर, वो आंसर ना दे सर। तो मुझे लग गया कि भाई पक्का इसका मिसफायर हो गया, वो मिसफायर ड्रिल कर रहा है, अभी वो निकाल के जगह खोज रहा होगा कहाँ पे रखूं मैं अपना ये राउंड। तो वो रहा कब निकाल गया। फिर 1 मिनट बाद उसका आया, आजाब हो गया, भर कर लिया। मैंने कहा तू कहाँ था अब तक? कहता साहब मैं भर कर रहा था, वो करके रेडी हो रहा था, एम ले रहा था, जगह देख रहा था, एम ले रहा था, इसलिए टाइम लग गया। मैंने कहा यार रिपोर्ट दे दे। उसने मारा, आरएल मारा सर एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे जहाँ पे था मारा। आरएल इज वेरी एक्यूरेट। यस सर, सही तरीके से इस्तेमाल करोगे सीआई के लिए बेस्ट वेपन है सर आपका। तो उसने मारा और दम करके सर, जब एरिया जब फटा फिर करके मैं कहा चल अब तो हो गया, बैठ गए सर। उसके बाद आवाज आना बंद हो गया सर। आरएल एक मारा सर। अब आरएल में आपका रिस्क है, आप ऊपर हो गया तो आपकी पार्टी में चली जाएगी, पीछे आपकी पार्टी बैठी है। तो नीचे हो गया तो आपका कोई फायदा नहीं है सर उस आरएल मारने का। आपका दाएं बाएं हो गया तो दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पे हो गया तो नुकसान होना था सर। तो फिर उस मौके पे आपको रिस्क तो लेना ही है सर। तो उसने मारा, बिल्कुल एग्जैक्ट मारा सर। उसके बाद आवाज बंद हो गया सर। हमने कहा चलो हो गया करके, बट अभी वो इल चल ही रहे हैं सर, वही आधे घंटे वाली लड़ाई चल रही हो करके। अब उसके बाद हो रहा है भी चल, आवाज तो नहीं आ रहा, हरकत तो नहीं हो रही, करते करते फर्स्ट लाइट हुआ, उसके बाद आवाज बंद हो गया था सर। आवाज बंद हो गया वो करके फिर फर्स्ट लाइट हुई, हमने पहले एरिया देखा, सैनिटाइज किया, तो कोई हरकत दिखाई नहीं रहे थे। उसका 2 बॉडी तो मेरे सामने थे सर। तीसरे वाले को हमने साथ में होकर के मार दिया था। अब ये 2 थे, वही वो देखा। तो फिर मैंने फिर दाएं में थोड़ा सा हरकत होकर के मैं यकीन कर लूँ कि भाई 5 बॉडी दिख रही है, 5 बॉडी है नहीं है होकर के, फिर मैंने अपने बड्डी के साथ जो मेरा साथी था उसके साथ मूव किया, थोड़ा अपना जगह चेंज किया सर, चेक किया। तो 3 वो बचे हुए वो भी खत्म हो गए थे सर। और उसके बाद मेरे मन में अब दिख गए सारे पांचों दिख गए सर। तो 5 क्या दिखे सर, पहले वो दिखे 4, मुझे 3 तो दिख गए थे, जो एक मैंने मारा था, फिर दूसरा मैंने, तीसरा मैंने मार दिया था। 2 दिख नहीं रहे थे। अब आपको सैनिटाइज भी करना है सर उस एरिया को। ऑपरेशन के बाद वाली जो लड़ाई मैं नहीं बोल रहा था, ऑपरेशन के बाद वाली जो होती है सबसे बड़ी होती है। आप ढीले भी हो जाते हो कि भाई चलो ऑपरेशन खत्म हो गया, बट आपको अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हो, असली लड़ाई वहां से शुरू होती है सर। तो बैठे, मैंने कहा चल 3 तो दिख रहे हैं, 2 कहाँ हैं करके। तो मैंने वो किया। अब मेरे को लग गया पक्का वो जो रात को रो रहा था ना, उसने कहीं कवर लेके बैठा है, मैं जब सैनिटाइज करने जाऊंगा पक्का फायर करेगा ये। तो उसमें हूँ मैं। तो मैंने इधर 2 को तो वो कर दिया, 2 नज़दीक थे। फिर 2 बॉडी भी आपको देखनी है, कर रहे हैं, चल रहे हैं सर। तो जब मैं गया सर बॉडी देखने के लिए, तो मैंने जब ऐसे आपको दिखा, चौथा दिखा सर मुझे ना, चौथा दिख गया। मैंने सेट में पास करे सर, 4 स्पॉट हो गए, 4 किल हो गए। तो 5वां कहाँ है वो करके, जब मैंने चौथी बॉडी को देखा ना सर, मैंने ऐसे करके ऊपर से देखा बंदा, इधर मैंने नीचे देखा 4 टांगे करके। मैंने 4 टांगे, ये कैसा आदमी है 4 टांगे वाला? मैं कहा यार ये कैसा है 4 टांगे वाला, अंधेरे हो उसमें, आप फर्स्ट लाइट में कर रहे हो सर। तो मैंने ऊपर से ऐसे देखा बंदा, नीचे देखा 4 टांगे, ये कैसा आदमी 4 टांगे वाला क्या आ गया करके, वो नहीं होता। मैं शौक हो गया। और 5वां आदमी मिल नहीं रहा है, कैसे मिलिट्री भेज रहे हैं? ये तो इन्होंने ब्रीड ही चेंज कर दिया है। तो अभी 4 स्पॉट हो गए, जो चौथा है उसकी 4 टांगे हैं सर, और 5वां बंदा मिल नहीं रहा है, कहाँ पर है। तो इधर उधर सैनिटाइज देख रहा हूँ, कहीं दिख भी नहीं रहा। तो उस समय आपका दिमाग भी इतना हो नहीं था, हो क्या रहा है। मैं पहले तो डर गया सर, पहले आके थोड़ी देर बैठा, पानी पिया, मैंने कहा यार 5वां कहाँ है, और ये कैसा आदमी 4 टांगे वाला आदमी कैसा है। तो फिर मैं गया आगे सर, फिर मैं कहा यार, फिर मैं यार इसके नीचे ही होगा, 4 टांग वाला आदमी थोड़ी ना होता यार, इसी के नीचे होगा। फिर मैंने उसको जैसे ही खींचा, रस्सी लगा के खींचा सर, उसके नीचे 5वां था सर। तो फिर 5 को करके 5 को एलिमिनेट किया था सर हमने उसमें। दिस इज अमेजिंग यार, रियली प्राउड ऑफ आप और आपकी पूरी यूनिट। और क्या ऑपरेशन था एक्चुअली। यस, थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यंगस्टर्स लाइक यू, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सर। सो इसी के लिए आपको कीर्ति चक्र से नवाजा गया। यस सर, हाँ? यस सर। सो आज जो ऑपरेशन कर रहे हैं, आज जो डिप्लॉयड हैं फील्ड में हमारे यंग ऑफिसर्स, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे आपके इतने एक्सपीरियंस से? सर एक तो मैं ये बोलूँगा कि जो आपके जो नए उसमें आज के दिन जो लड़ाई का तौर तरीका है वो चेंज हो गया है, और आपको आपके यूनिटों में आजकल क्या हुआ है, न्यू जनरेशन इक्विपमेंट, नए न्यू जनरेशन वेपन देना शुरू कर दिया है। तो उसको सही तरीके से सही जगह पे सही चीज़ का इस्तेमाल करो। और जो एक टैक्टिस होती है सर, मैं जो ये बेसिक चीज़ जो है मैं फॉलो करता हूँ सर,
टैक्टिस जो सिखाया गया है वो नहीं होता सर। टैक्टिस जो है आपका ग्राउंड सिखाती है सर, जो ग्राउंड है Yes. उसको फॉलो करो। आपका जो ग्राउंड है वो आपका Yeah. टैक्टिस बताएगा। आपको ये नहीं पढ़ना है कि आपको जो टैक्टिस में पढ़ाया गया है किताब में, वो नहीं पढ़ना आपको। वो तो आपको बेसिक का आइडिया देता है इस तरीके से करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड है वो आपका टैक्टिस डिक्टेट करता है। उस हिसाब से करना। अपने एरिया के बारे में जा रहे हो, उससे ज्यादा अपने दुश्मन के बारे में जा रहे हो। बिल्कुल। और जो आज की यूथ है उनको तो यही कहूंगा, जो हमारे इंडियन आर्मी का मोटो है ही सर, कि जॉइन इंडियन आर्मी, लिव लाइफ लेस ऑर्डिनरी। ये तो मैं पक्का ही बोलूंगा सर। और हमारी जो रेजिमेंटल मोटो है सर, निश्चय कर अपनी जीत करो, जहां पे भी जाओ जीत हासिल करो। थैंक यू बाशनीत। थैंक यू सर। एंड लिटरली मतलब आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स हैं, ना कि यूथ बल्कि बाकी जो सिविल में भी यूथ है, वो भी इंस्पायर होंगे आपकी पूरी रेजिमेंटल हिस्ट्री से, आपकी खुद की पर्सनल जर्नी से। और आई एम श्योर कि सारागाड़ी पलटन पूरी भारतीय सेना का और हिंदुस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करती रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू एंड Thank you, जय sir. हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू वासनाथ, जय हिंद। जय हिंद।